ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्संग में। और आज का जो सत्संग है ये मुख्य रूप से मेरी तरफ से तो कुछ नहीं है, और आपकी तरफ से है। आप कोई प्रश्न पूछेंगे, आपका जो भी प्रश्न होगा उस प्रश्न के ऊपर में हम चर्चा करेंगे। और अगर मेरी जानकारी में होगा, जानकारी का मतलब है कि अगर मेरे अनुभव में होगा, अगर मेरे साक्षात्कार में आपका प्रश्न होगा, मेरी लिमिट में होगा, मेरी रीच में होगा, तो हम उस पे बात करेंगे। अगर आपका प्रश्न पता नहीं कहाँ 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 से होगा और हमें उसकी जानकारी नहीं होगी, तो हम आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेंगे। ठीक है? तो प्रश्न ऐसा हो जो मेरी समझ में आए या फिर मेरे साक्षात्कार में हो। पुस्तकों में बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, और साधकों की बहुत सारी जिज्ञासाएं रहती हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा समझनी चाहिए कि प्रश्न आपको वो पूछना चाहिए जो आपसे संबंधित हो, आपकी चेतना जिसे ग्रहण कर सके। आप ऐसा प्रश्न पूछ लो जिससे आपकी चेतना उसे ग्रहण नहीं कर सकती, आप उसे समझ नहीं सकते, वैसा प्रश्न पूछ के अपना समय नष्ट नहीं करना, मेरा भी समय नष्ट नहीं करना। क्योंकि पात्रता होनी चाहिए प्रश्न के अनुसार। साधक को स्वयं के प्रति सत्यव्रत होना चाहिए, और स्वयं के प्रति सत्यव्रत होना ही उसको साधना में जो है सफलता देता है। तो किसी दूसरे के प्रति हम कितने सत्यवादी हैं या कितने सच्चे हैं उससे कोई मैटर नहीं करता। अध्यात्म पथ पर हम स्वयं के प्रति कितने सच्चे हैं और स्वयं को कितने टेढ़े हाथों से लेते हैं उस पर निर्भर करता है कि हम अध्यात्म पथ पर कितनी दूर तक जाएंगे। तो अपने प्रति सत्यव्रत रहिए और प्रश्न वो पूछिए जो आपकी साधना में आपको इस समय ज़रूरी है। आपकी साधना में जो इस समय कुछ घटित हो रहा है, आप उसे जानना चाहते हैं कि मैं, क्योंकि देखिए एक स्तर है जहाँ तक साधक स्वयं की साधना को समझ नहीं पाता है, और एक स्तर ऐसा है कि उसके बाद वो स्वयं की साधना को समझता भी है और दूसरों को भी मदद कर सकता है अपने साक्षात्कार से कि वो भी अपनी साधना को समझें। ठीक है? तो आप वो प्रश्न पूछेंगे जो आपका है। अध्यात्म में कोई प्रश्न है, हर कोई पूछता है, वैसा नहीं पूछना। ठीक है? क्योंकि उसका उत्तर किसी को मदद नहीं करेगा। और उम्मीद करता हूँ कि एक या दो प्रश्न ही हो आपके, क्योंकि अगर ज़्यादा लोग आते हैं प्रश्न पूछते हैं तो उनको समय दे पाएंगे। ठीक है? चलिए, तो मेरा नाम राज शिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। और पिछले जो 10 वर्षों से जो है हम सिद्ध योग की साधना कर रहे हैं, और पिछले 5 वर्षों से जो है सिद्ध योग से, कुंडलिनी योग से आने वाले परिवर्तनों के ऊपर में सत्संग जो है मैं कर रहा हूँ, और वो चल रही है गाड़ी। चलिए, तो अंकित रावत, बस अंकित, बहुत बार पूछ लिया आपने एक ही प्रश्न। हाँ, अभी रुक जाओ ठीक है, अभी रुक जाओ। अच्छा, प्रश्न है इनका, क्या किसी को ओम का साउंड सुनाई दे सकता है क्या? हाँ, हाँ दे सकता है। ओम का साउंड सुनाई दे सकता है। मंत्र भी सुनाई देते हैं। ओम सुनाई भी देता है और ओम का नेचुरली अंदर से उच्चारण भी होता है। नॉर्मली आप देखो, जो जब आप जाते हो ना सुबह पार्क में, लोग सुबह सुबह योगा करते हैं, जो जिसको योगा बोलते हैं, वो अलोम विलोम करते हैं, गायत्री मंत्र का जोर से उच्चारण करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, और इस तरह से करते हैं। तो वो ओम का उच्चारण करते हैं। आप कहीं भी जाओ, लोगों को बैठोगे, आप ध्यान में बैठ जाओ, तो ध्यान में बैठते ही लोग क्या करेंगे? ओम, ऐसे उच्चारण शुरू करेंगे। फिर उसके ऊपर उनका विज्ञान भी आ जाता है कि देखो ओ म की ध्वनि सेम रहनी चाहिए, ये ओ उठ रहा है, म नीचे आ रहा है, ट्रायंगल बननी चाहिए। तो बहुत तरह से वो अपनी ओम से ओम को रचनात्मक तरीके से यूज करते हैं और उसकी ध्वनि को जो है क्रिएट करते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं, ओम की ध्वनि कर रहे हैं। ये जो ध्यान में जो ओम का साउंड होता है, जो लोग बाहर से बैठ के ओम का साउंड करते हैं, ये अंदर से प्रकट होता है। जब आपकी चेतना जो है आज्ञा चक्र को आज्ञा चक्र से टकराती है, जब आज्ञा चक्र पर आपकी चेतना घूम कर नीचे आती है या किसी भी प्रकार से आज्ञा चक्र से संबंधित होती है, तो ओम जो है वो नेचुरली, आप बैठे होगे ध्यान में, तो वो अपने आप प्रसारित होना शुरू हो जाएगा।
और बड़े तरीकों से ओम जो है वो प्रसारित होता है। तब पता चलता है ओम के बीच में जो ध्वनियाँ हैं कितने प्रकार की हैं और कहाँ पर उसका अम, कहाँ साँस लेनी है, कहाँ रोकनी है, कहाँ छोड़नी है। तो कुंडलिनी योग में मेरे अनुभव में जो आया है, ओम का स्वतः उच्चारण अंदर से होता है। ये तो रही उच्चारण होने की बात और ध्वनि की बात। एक है जब हम ध्यान योग में प्रवेश करते हैं, तो ध्यान योग में प्रवेश करने से पहले नाद योग है, ठीक है? ना मंत्र योग, जप योग पहली सीढ़ी है, उसके बाद लय योग दूसरी सीढ़ी है, फिर उसके बाद नाद योग तीसरी सीढ़ी है, फिर ध्यान योग, ठीक है? अभी और भी बहुत कुछ है, लेकिन मैंने आपको रिलेटिवली बताया है कि ध्यान मंत्र जो है वो लयबद्ध हो जाता है, जिसे है जपा जाप कहते हैं। वही लय फिर ध्वनिबद्ध हो जाती है, फिर उसे नाद योग कहते हैं। वही नाद योग जो है फिर हमें ध्यान योग में लेके जाता है। लेकिन ध्यान नाद योग से ध्यान योग के बीच में आत्म जागृति है। किसी को नाद सुनाई दे वो नाद का अनुसंधान करे, उस वो ध्यान में नहीं जा सकता। ध्यान नाद ही साधक को ध्यान में लेके जाता है, ये बात पक्की है। लेकिन जो आत्म रूप से जागृत ना हो, वो नाद का अनुसंधान भी करेगा तो ध्यान में नहीं जाएगा। तो कहाँ जाएगा? निद्रा में जाएगा, तंद्रा में जाएगा, निद्रा में जाएगा, योग निद्रा में जाएगा। वो क्या है? भूमि है किसकी? ध्यान की। तो ध्यान के लिए तैयार होगा वो व्यक्ति जो नाद का अनुसंधान करेगा। लेकिन सिर्फ जागृति के लिए या ध्यान के लिए तैयार नहीं हो रहा है। नाद उसे गहरी चेतना में लेके जाता, आंतरिक चेतना में लेके चला जाता है। वहां पर भय है, वहां पे डाउट है, वहां पे वासनाएं हैं, वहां पे विचार हैं, वहां पर बहुत कुछ है, ठीक है? तो गुरु का होना बहुत जरूरी है। किसी को भी अगर नाद ध्वनि सुननी शुरू हो जाए तो नाद उसे गुरु की तरफ लेके जाता है। नाद बहुत तरह से जीवन को मतलब अस्त व्यस्त कर देता है ताकि ये गुरु को खोजे। तो जिसको नाद सुनाई देने लग जाता है वो परेशान होना शुरू हो जाता है कि अपनी परेशानी का हल ढूंढ, कहाँ जाना है। तो गुरु के पास लेके जाता है नाद। अब ये जो नाद है, जो गुरु अगर आपके जीवन में आ गए हैं और आप उनका ध्यान करते हैं और नाद को सुनना शुरू कर देते हैं, जब आप नाद को सुन रहे होते हैं ध्यान योग में प्रवेश करने के लिए, तब नाद योग आपको गहरी चेतनाओं में जब लेके जाता है, वहां पर ध्वनियां हैं। बांसुरी की ध्वनि है, वीणा की ध्वनि है, ठीक है, करताल की ध्वनि है, जो मंत्र आपने जपा है वो मंत्र की ध्वनि है, और फिर ओम की ध्वनि है। तो आप जब बैठोगे ना नाद योग में आप बैठोगे ना, नाद सुनोगे, तो जब आपकी चेतना बहुत गहरी चली जाएगी, आप काफी अंदर के क्षेत्रों में जागृत हो जाओगे, तब आपको ओम की ध्वनि सुनाई देगी। ओम सुनाई देगा आपको नाद के अंदर में ही। जैसे झिंगूर की आवाज़ सुनाई देती है, घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है, वीणा की आवाज़ सुनाई देती है, तो वही आवाज़ ओम में परिवर्तित हो जाएगी। तो ओम की आवाज़ ध्वनि भी सुनाई देती है। मुझे उसका अनुभव नहीं है, मुझे अन्य ध्वनियों का अनुभव है, लेकिन मुझे ओम की ध्वनि का अनुभव अभी नहीं है। ठीक है, चलिए। मैंने 6 मंथ पहले ध्यान छोड़ दिया, पर फिर भी मुझे ओम का साउंड लगातार सुनाई देता है। सुनाई दे सकता है ओम की ध्वनि, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप जिसका भी ध्यान करते हो, जिस गुरु का मंत्र आप जपते हो, उनका मंत्र जपो, उनका ध्यान करो। ध्यान छोड़ना नहीं चाहिए। ध्यान छूट भी जाए तो गुरु का स्मरण और गुरु का मंत्र नहीं छूटना चाहिए। तो आप गुरु का मंत्र जो है वो जपते रहना चाहिए आपको। और अगर आपको सुनाई दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आपको रात को सोने से पहले नाद का अनुसंधान करना चाहिए, और ध्यान में बैठकर भी सुबह और शाम आपको नाद को सुनना चाहिए। ठीक है, हाँ, हो सकता है अंकित, सुनाई दे सकता है साउंड। ओम का भी सुनाई देता है, वीणा, बांसुरी, बहुत कुछ सुनाई देता है। चेतना के अनुसार सुनाई दे सकता है। आपने कोई साधना की होगी तो उसके अनुसार आपको सुनाई दे सकता है। इस जन्म में ना की हो, पुराने जन्म में की हो सकती है। आप पता नहीं है कहाँ से क्या निकलता है, लेकिन किसी ना किसी एक जीवन में वो प्रस्तुत जरूर हो जाता है। तो आप इसका लाभ उठाइए, गुरु की खोज कीजिए। अगर गुरुदेव नहीं हैं तो गुरु बनाइए। अगर समर्थ सदगुरुदेव बनाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप करें, मैं अपने गुरुजी का आपको डिटेल भेज दूंगा। आप उनका ध्यान कीजिए, उनका मंत्र जपिए और साधना में आगे भेजिए। मेरा नाम राज शिव है। आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे कि
राशिव भाई आप मुझे गुरुदेव की जानकारी दे दें। इस पथ पर अंकित, इस पथ के ऊपर में बिना गुरु के आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ठीक है, चलिए। मैंने ध्यान अपने आप शुरू किया था। ठीक है, अब गुरु जी का ध्यान कीजिए। अब गुरु प्राप्ति हो रही है आपको। ठीक है, तो गुरु जी का ध्यान कीजिए। मुझे देव दर्शन हो गए हैं। देव दर्शन जब भी किसी को होते हैं तो उस देव के सारे जो गुण हैं वो देव आपके अंदर उतर जाता है, जागृत हो जाता है वो देव। तो जिसके भी आपको दर्शन हुए हैं वो जागृत हो जाना चाहिए आपके अंदर, उसकी सारी क्वालिटीज जागृत हो जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो फिर आपके मन के दर्शन है। ठीक है, आपके मन ने क्रिएट किया है, माया माया ने क्रिएट किया है। अगर आप में उस देव के परिवर्तन आ गए हैं तो मतलब कि आपको दर्शन हुए हैं। ठीक है, अच्छा। संजीव शर्मा पूछ रहे हैं, तत्वदर्शी संत कौन है? तत्वदर्शी संत कौन है, उसकी पहचान क्या है? तत्व जो है, तत्वदर्शी कोई भी नहीं होता है संत। संसार में कोई भी तत्वदर्शी नहीं है। तत्वदर्शी एक शब्द जरूर है, लेकिन ये तत्वदर्शी शब्द गलत है, दर्शी शब्द गलत है। क्योंकि तत्व जो है वो आत्मा है। ठीक है, दर्शी का मतलब दर्शन से है। तो इस दर्शन को आप कैसे देखते हो? अगर आप दर्शन को दृष्टि से देखते हो तो शब्द गलत है। लेकिन अगर आप दर्शन शब्द को ज्ञान से जोड़ते हो कि तत्व ज्ञानी कौन है, तो सही शब्द होना चाहिए तत्व ज्ञानी संत कौन है। तो जिसकी आत्मा जागृत हो जाए, जिसकी आत्मा जागृत हो जाए और ध्यान करते 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 वो अपनी तीनों वृत्तियों से बाहर निकल जाए। तीनों जो गुण है ना, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, जब हम ध्यान में जब हमारी आत्मा जागृत होती है तो ये कहना चाहिए कि तत्व जागृत हो गया है। जिसके अंदर जागृत हो गया है वो संत की पद चिन्हों पर चलने लग गया, वो उस पथ पर चलने लग गया है जिसे जिसे आगे जाके संसार तत्व ज्ञानी कहेंगे, जिसके अंदर आत्मा जागृत हो जाए। लेकिन अभी वो तत्व ज्ञानी हुआ नहीं है। तत्व जागा जरूर है, आत्मा जागी जरूर है, लेकिन उसके जागते ही उसका ज्ञान नहीं होता है। जैसे बच्चा माँ के कोख से पैदा होता है, छोटे से बड़ा होता है, बालक, जवान, फिर वृद्ध होता है, फिर वो जीवन को जानता है कि हाँ ये जीवन ऐसा रहा। इसी तरह से जिसके अंदर आत्मा जागृत होती है वो भी ध्यान में प्रवेश करता है। ध्यान में प्रवेश करते 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 वो अपने गुणों से धीरे धीरे अतीत होने शुरू होता है। तमोगुण से रजोगुण में चला जाता है साक्षात्कार करके, फिर रजोगुण से सतोगुण में चला जाता है और फिर सतोगुणों से भी बाहर चला जाता है, तो त्रिगुणातीत हो जाता है। जब कोई भी साधक या योगी, साधक तो नहीं कहना चाहिए उसे, योगी कहना चाहिए, जब कोई योगी तीनों गुणों से परे चला जाता है तो उसे माया का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। ये पूरी माया का जो निर्माण है उस तत्व से ही हुआ है। तो माया का दर्शन, तत्व से जिस संसार की उत्पत्ति हुई है उसका दर्शन करने से वो तत्व का ज्ञाता हो जाता है। और जो तत्व का ज्ञाता हो जाता है वो सब कुछ जान जाता है। तो जो तीनों गुणों से परे चला गया है, जो तुरीयातीत से भी परे आत्म रूप में स्थित हो गया है। जो अवस्थाएं हैं, किसी ने मुझे कमेंट किया था, उन्होंने लिखा था कि 5 अवस्थाओं से परे की अवस्था ही मूल अवस्था है, बाकी तो शरीर में है सारी अवस्थाएं, और कोई गुरु हो, भेदी गुरु हो, वही बता सकता है। तो वो 5 अवस्थाएं जो हैं वो एकदम से प्राप्त नहीं होती हैं। आपके गुरुदेव, जैसे मेरे गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग हैं, उन्होंने कहा है कि 7 कोश होते हैं मनुष्य के, अ, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ठीक है, ये 5 कोश तो जागृत कर लिए किसी न किसी प्रकार से। याज्ञवल्क्य जी आनंदमय कोश तक पहुंच गए हैं, लेकिन चित्त और सत्य अनटच रहे। तो गुरुदेव कहते हैं अगर तुम ये साधना करोगे, जैसी साधना मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरा दिया नाम जपोगे, मेरा ध्यान करोगे, तो 7 कोष जो है वो हमारे गुरु की कृपा से जागृत हो जाएंगे। तो गुरु भगवान अपने गुरु का वास्ता देते हैं या गुरु की शपथ लेते हैं, ऐसा कह सकते हो आप, कि मेरे गुरु की कृपा से 7 कोष चेतन हो जाएंगे। तो 7 कोषों का चेतन होने का अर्थ है कि आपने सत्य को चेतन कर लिया है। सत्य तो आत्मा के साथ ही चेतन हो जाता है, लेकिन उसे पूर्ण रूप से सारे कोषों में नीचे उतारना जरूरी है। तो जो अवस्थाएं हैं मनुष्य की, वो
3 अवस्थाएँ तो वो जब तक आत्मा जागृत नहीं होती है, तब तक उन 3 अवस्थाओं में रहता है। जैसे जागृति है, जागृति मतलब जागना, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं। सुषुप्ति है, सोना, और स्वप्न अवस्था है, 3। फिर उसके बाद तुरीय अवस्था है, उसे ध्यान अवस्था कहते हैं, योग अवस्था कहते हैं। योगी जो हो जाता है, वो ध्यान अवस्था को प्राप्त हो जाता है, इसे चौथी अवस्था कहते हैं। चौथी अवस्था को ध्यान अवस्था, योग अवस्था कह सकते हैं, और तुरीय अवस्था भी इसे कहते हैं। तुरीय अतीत अवस्था है जब आप उन क्षेत्रों में जागृत हो जाते हो जो आज्ञा चक्र से ऊपर है। फिर आपकी दृष्टि में बहुत कुछ आप देख सकते हो, अनलिमिटेड फ्यूचर पास्ट जो भी है, क्योंकि आप तुरीय अतीत हो गए हो, चौथी अवस्था से परे चले गए हो। अध्यात्म जगत जो है, जो जिस पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता है, वहां आप जागृत हो जाते हो। जैसे ज्ञानगंज है, आपने ज्ञानगंज का नाम सुना होगा। जिस दिन आप तुरीयातीत हो जाओगे, आप ज्ञानगंज में पहुंच जाओगे। आप जितने भी संत हैं, जितने भी श्रेष्ठ हुए हैं, जो जागृत हुए, जिन्होंने स्वयं को पाया और मुक्त हुए, जो वो आपको ज्ञानगंज में उनकी चेतना के अनुसार, उनकी जो चेतना उस स्तर पर है, वहाँ उनसे भेंट हो जाएगी। जरूरी नहीं कि वो वहीं पर ही है, उनकी चेतना तो सारे स्तरों पर है। आप एक से एक स्तर ऊपर जाते रहोगे तो उनके स्तर तक पहुंचते रहोगे। लेकिन उनकी चेतना, जैसे भौतिक स्तर पे हम उन्हें जानते हैं, जैसे गुरुदेव को जानते हैं, दादा गुरुदेव को जानते हैं, गोरखनाथ जी को जानते हैं, मछिंद्र नाथ जी को हम अपने स्तर पर भौतिक जीवन में जानते हैं। इसी तरह से ध्यान में भी ये है, तुरीयावस्था में भी ये है, तुरीयातीत में भी ये है। और फिर विदेह अवस्था है कि जो शरीर में रहकर भी जिसकी चेतना शरीर से परे हो। तो जो चेतना विदेह है, वो देह को अपने अनुसार चला सकता है, क्रिएट कर सकता है अपनी देह को। फिर वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। फिर उसका स्थूल शरीर भी जो है, मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। वो अपना शरीर छोड़ जरूर देता है, लेकिन निर्वाण काया, वो अपनी काया का निर्माण अपने अनुसार कर सकते हैं। तो जो जो आगे बढ़ता है साधक, तुरीयातीत में जाता है, वो जिनके दर्शन करता है, जिन देहों के दर्शन करता है, वो जो देह हैं, वो जो शरीर हैं संतों के, वो निर्वाण काया है। वो अपने अनुसार क्रिएट कर कर आपसे बात करते हैं, या जैसे भी उनका है। मैं तुरीयातीत में नहीं हूँ, मैं तुरीयावस्था तक का मुझे ज्ञान है, लेकिन तुरीयातीत का मुझे अभी ज्ञान नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे आप एक पग चलते हो तो अगले पग का आपको पता होता है कि अगला पग कौन सा है। तो उस हिसाब से मुझे मालूम है कि अगला पग जो है वो तुरीया अतीत का है, जहाँ पे दर्शन है, जहाँ पर ज्ञानगंज है। अभी एक पग कितनी दूर है, कितनी देरी लगेगी उसमें जाने के लिए, इसका मुझे ज्ञान नहीं है। लेकिन हाँ, ध्यान में, योग में और तुरीयावस्था का ज्ञान है, जिसके अनुसार ये सत्संग होता है। तुरीयावस्था में सत्संग प्राप्त हो जाता है। आप सत्संगी हो जाओगे, आप सत्संग करने लायक हो जाओगे जब आप तुरीया में पहुंच जाओगे। ठीक है, अच्छा। तो तत्वदर्शी वही है जो जिसने पूर्ण रूप से आत्मा को जान लिया है। अंकित कह रहे हैं, सर मैंने अनंत को देख लिया है। हाँ, अच्छा, चलो ठीक है, अच्छी बात है। अ, आप अपने अनुभव को अपने माध्यम से प्रकाशित कीजिए। बातों बातों से नहीं प्रकाशित होता अंकित, इसे हमें अपने चरित्र से सामने रखना पड़ता है कि हमने क्या जाना है, क्या साक्षात्कार है। इसको आपको अनुभव के माध्यम से रखना होगा। अनंत को देख लिया है, हाँ, ये थोड़ा सा अजीब लगता है सुनने में, लेकिन अनंत को जानने वाला अनंत है। ठीक है, जैसे सागर को जानने वाला सागर है, वैसे अनंत को जानने वाला अनंत ही होगा। ठीक है, ट्रिपल एच इनका आईडी है। कह रहे हैं अनंतनाद के बारे में बताइए कुछ। अनंतनाद के बारे में वैसे तो बहुत कुछ है बताने का, शुरू में भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया है। अनंतनाद का टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको दे देता हूँ जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी, एक बहुत अच्छा सत्संग हुआ था अनहदनाथ के ऊपर में, मैं उसका लिंक आपको दे रहा हूँ। उस लिंक को आप बाद में तसल्ली से देख लेना, उसमें पूरी जानकारी है अनहदनाथ की, वो मैं आपको दे दे रहा हूँ। 1 मिनट आप मुझे टाइम दीजिए। बाकी थोड़ा सा जो शुरुआती है, मतलब मुख्य रूप से जो है, उसकी बात मैं कर लेता हूँ। अनहदनाथ, बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे ऐसे सत्संग हैं जो आप देखोगे ना, पिछले जून जून मंथ में बहुत हुए हैं। जैसे कोई चेतना के बारे में जानना चाहता है तो चेतना का संक्रमण एक सत्संग है। मन को जानना चाहता है, मन और मनोमय कोश पर एक सत्संग हुआ है।
प्राण और प्राण में कोश पर एक सत्संग हुआ है, विज्ञान और विज्ञान में कोश पर सत्संग हुआ है, चित्त और चित्त में कोश पे सत्संग हुआ है, चक्र और बीज मंत्रों का संबंध क्या है, यमराज कौन है, साधना में इनका क्या महत्व है, योग के नाम पर लोग क्या क्या करते हैं, इसको जानना है। सब धर्म जो है मानव निर्मित धर्म है वो नष्ट हो जाएंगे, सिर्फ ब्रह्म बचेगा, ब्राह्मण बचेगा। इस पर एक है कि ब्राह्मण कौन है। अध्यात्म के नाम पर गलत फहमियाँ हो जाती हैं, उसके उस पर एक सत्संग है, उसका हेडिंग है ये है अध्यात्म के नाम पर भूसा। तो लोगों को गलत फहमियाँ होती हैं तो वो देख लेना चाहिए। यौगिक मृत्यु क्या है, ध्यान क्यों करते हैं, निष्काम योग और ज्ञान योग क्या है, साधक और वासनाएं, साधक को साधना को समझना जरूरी है। तत्व ज्ञान तत्व बोध की खोज कैसे हो, अभी अभी पूछा था ना प्रश्न, तत्व ज्ञानी कौन है, तत्व दर्शी कौन है। तो एक सत्संग है, आप जरूर देखो, तत्व ज्ञान तत्व बोध की खोज कैसे हो क्या है। ये प्रश्न यही मैं करना चाहता था उस दिन सत्संग, लेकिन क्योंकि हम अभी पूर्ण वहां तक पहुंचे नहीं हैं तो हमें उतना अधिकार नहीं है शायद। तो हाँ, उसकी खोज कैसे हो सकती है तत्व की, उसके ऊपर में सत्संग है, बहुत अच्छा सत्संग है, आप देखें। अच्छा, अब नाद के ऊपर वाला सत्संग मैं आपको दे देता हूँ। अच्छा, माया चित्त वृत्तियां हैं, द्विज से मोक्ष तक की यात्रा है, कैसा है आत्म जागृति का अनुभव, इस पर है। सत्य ब्रह्म और साक्षात्कार, इस पर है। द्वैत अद्वैत क्या है, इस पर है। साधना में विग्रह का क्या महत्व है, इस पर है। सच्चे समर्थ सदगुरुदेव की पहचान कैसे है, गुरु दक्षिणा विचित्र क्यों है, ये है। और नाद के ऊपर में ये जितने भी टॉपिक मैंने बोले हैं ना, अगर आपका इस पे कुछ हो तो आप देख लेना, ठीक है, इसी चैनल पर। सच्चे और अंतिम गुरु को कैसे पहचाने, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, मुझे कैसा जीवन जीना चाहिए, इस पर है। वो ग्रंथ जिसे पढ़ने से मृत्यु हो जाती है, उस पर है। स्वाध्याय पर है। काल निरंजन और अलख निरंजन कौन है, इस पर है। त्रिबंध क्या है, योग साधना में इनका क्या योगदान है। फिर ए जपा जाप क्या है, अनहद नाद क्या है, इस पर है। ये वाला लिंक जो है ये मैं दे देता हूँ आपको, ये दूसरा लिंक है, ठीक है। अच्छा, अनहद नाद क्या है, अनहद नाद, अनहत भी बोलते हैं, अनहद नाद भी बोलते हैं, साउंड ऑफ साइलेंस इंग्लिश में बोलते हैं। और मुस्लिम जो हैं इसे वांगे इलाही बोलते हैं। और और क्या बोल सकते हैं इसको, यही यही कुछ है, और भी हैं नाम, अब मुझे याद नहीं आ रहे अभी। तो अनहद नाद जो है अनहत क्षेत्र से शुरू होता है। हमारे शरीर में एक क्षेत्र है जिसे हम अनाहत क्षेत्र बोलते हैं, वो हमारा हृदय क्षेत्र है। हृदय चक्र जो है, सेंटर में जो चक्र होता है उसे हम अनाहत चक्र बोलते हैं, ठीक है। अनाहत चक्र जहां से शुरू होता है, मणिपुर चक्र का जहां से खत्म होता है, और जहां से अनाहत चक्र की साम्राज्य शुरू होता है, वहीं से अनहत नाद की ध्वनि सुननी शुरू हो जाती है। कोई भी व्यक्ति जिसमें करुणा है, जिसमें प्रेम है, सच्चा सच्ची दया है, जो बहुत अच्छा व्यक्ति है, वो थोड़ा सा कंसंट्रेट करे अगर, तो उसे वो शब्द सुनाई दे सकता है, वो नाद सुनाई दे सकता है। जनरली वो नाद चेतना के अनुसार ही सुनाई देता है, लेकिन शुरुआत उसकी अनहत नाद जहाँ से अनहत क्षेत्र जहाँ से शुरू होता है, अनाहत चक्र जहाँ से शुरू होता है, वहीं से उसकी शुरुआत होती है। लेकिन सुनाई वो यहाँ नहीं देता है, सुनाई देता है आपको सिर में। ज़्यादातर लोगों को लेफ्ट कान से उसकी आवाज़ आती हुई सुनाई देती है। फिर जब हम ध्यान करते हैं और चेतना हमारी और भी गहरी हो जाती है, तो वो लेफ्ट से राइट में शिफ्ट कर जाता है, और राइट से फिर वो घूमता है, कभी सेंटर में आ जाता है, यहाँ तक आ जाता है, पीछे बैक ऑफ द हेड चला जाता है, इधर चला जाता है। तो वो पूरे क्षेत्र में जाता है, जहाँ जहाँ वो जाता है, जहाँ जहाँ उसकी ध्वनि सुनाई देती है, और जो साधक जब उस पर ध्यान केंद्रित करता है, तो मस्तिष्क के उन क्षेत्रों में उसको वो ले जाता है, वो चेतना वहाँ चली जाती है, और जहाँ जहाँ चेतना जाती है वहाँ वहाँ रास्ता बनता है। इस तरह से हमारा मस्तिष्क जो है वो ध्यान के लिए खुलना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो जो प्रकाश है, दिव्य प्रकाश है, वो जब ऊपर से नीचे उतरता है तो नाड़ियों में उसको प्रवेश करना है। तो नाद उन नाड़ियों को पहले से तैयार कर लेता है कि दिव्य चेतना आए, और नाड़ियों को जब तैयार करता है, दिव्य चेतना उसमें उतरती है तो दर्द होता है बहुत। तो ये बैक ऑफ द हेड बहुत दर्द होता है, शुरुआती तौर पर तो ज़्यादा दर्द होता है, आंखों में दर्द होता है, हाफ इस तरफ दर्द, इस तरफ दर्द, तो उसे जैसे माइग्रेन का दर्द होता है वैसे दर्द होता है।
तो वो जब वो नाड़ियाँ खुल जाती हैं जिनमें दर्द होता है मुख्य नाड़ियों में, जब वो नाड़ियाँ खुल जाती हैं उनमें दिव्यता आ जाती है, फिर आपको मुद्राएं लगनी शुरू होती हैं। वो आंखों की मुद्राएं हैं, जैसे शांभवी मुद्रा अपने आप लग जाएगी आपको, आपकी आंखें ऊपर चढ़ जाएंगी। तो वो कैसे होता है, वो नाद उन नाड़ियों को खोल देता है, फिर उसमें जो प्रकाश आता है और नीचे का जो प्राण है उन नाड़ियों में जब प्रवेश करता है तो आंखों को ऊपर खींच लेता है। ये प्राण खींचता है ऊपर नाड़ियों को। ठीक है, तो वो योगी क्रिया, वो लंबा सब्जेक्ट हो गया उधर। अच्छा, तो आ, नाद क्या है, ना इसे अनहत नाद क्यों कहते हैं? देखिए, जैसे ताली ताली है ना, तो ये दो चीजों के टकराने से होती है। ठीक है, लेकिन नाद, अनहत नाद के बारे में लिखा गया है प्राण और अग्नि, जब प्राण और अग्नि का योग होता है तब अनहत नाद जो है वो प्रकट होता है, ऐसा पुस्तकों में लिखा हुआ है। मेरी जानकारी में जो है, मैं जो मानता हूं कि नाद जो है उसका संबंध प्राण से है। प्राण जैसे हवा है ना, ये हवा है ना, तो इसकी इसकी ध्वनि, ये जो प्राण है ना, ये स्थूल प्राण है। ये फ्रिक्शन जो होती है ना, वातावरण में फ्रिक्शन है तो आवाज आती है साउंड की। लेकिन अंदर का जो प्राण है वो भाव है, अंदर का भाव भाव है। जैसे आप बहुत खुश हो, लेकिन आप अपना मुंह ऐसे बना लो, आप अंदर से बहुत खुश हो, आप मुंह ऐसे बना लो, तो आप किसी को कहो कि मैं खुश हूं, तो वो कहेगा तुम्हारे चेहरे से तो नहीं लग रहा कि तुम खुश हो। हाँ, क्योंकि वो भाव को देख नहीं सकता, भाव को एक्सप्रेशन देना पड़ता है आपका। हाँ, आप बड़े खुश हो। कोई गुस्सा है, कोई कोई हंस रहा है, हाँ जी मैं बड़ा खुश हूँ, बोला नहीं लग तो नहीं रहा आप खुश हो, आप हंस रहे हो लेकिन लग नहीं रहा कि आप खुश हो। तो भाव जो है ना वो सूक्ष्म है, जब हम उसे एक्सप्रेस करते हैं, प्राण जब अंदर से भाव रूप से जब आता है तब एक्सप्रेशन भी खिल जाते हैं। ठीक है, जब बनावटी चीजें होती हैं वो पता चलती हैं। तो भाव जो है ना वो सूक्ष्म है, उसका कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं होता। तो जो अंदर का जो प्राण है जो ऊपर उठता है, भाव, आपका भाव शरीर है जो जो आपका स्वादिष्ठान चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र जल से संबंधित है वैसे तो, लेकिन मूल रूप से वो प्राणमय है, प्राणमय है वो। तो वो जब प्राण ऊपर उठते हैं ना तब आपको प्राण महसूस होते हैं। ठीक है, तो वो कब उठते हैं, जब आप प्राण को सुनना शुरू कर देते हैं, तो उसका साउंड है जो अनाहत से शुरू होता है। ठीक है, लेकिन संबंध किसके साथ है उसका, उसका संबंध है नीचे स्वाधिष्ठान चक्र से। क्योंकि किसी का भी ध्यान तब लगना शुरू होता है जब कोई आत्म रूप से जागृत हो जाए और उसका ध्यान लगना है, तो उसका ध्यान लगने के लिए प्राणों की सहायता होनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि उसकी चेतना सोचो नीचे है। अब अचानक से उसने ध्यान में प्रवेश करना है, लेकिन चेतन ध्यान तो यहाँ लगता है, तो यहाँ पर लेके कौन जाएगा चेतना को, धक्का कौन को देगा नीचे से? तो वो प्राण है जो बस है, प्राण एक बस की तरह है, एक व्हीकल है। तो चेतना वही उस बस में बैठ जाती है और वो प्राण यहाँ पहुंच जाते हैं, और यहाँ पर प्राण लय हो जाते हैं, और आप कहाँ गए आपको नहीं मालूम। तो प्राण ही है जो आपको ध्यान में लेके जाते हैं, प्राण ही है जो आपको ब्रह्म रंध्र तक लेके जाते हैं। प्राणों से ही आप, जैसे माँ के कोख में जब बच्चा कोई प्रवेश करता है तो प्राण के माध्यम से करता है। कोई व्यक्ति मर जाता है ना तो कहते हैं ना इसके प्राण निकल गए, ये अब डेड बॉडी है, इसके प्राण चले गए। तो जिस व्यक्ति को हम जानते हैं जिसका नाम है वो प्राणी है, जब वो प्राण निकल जाते हैं तो हम कह देते हैं कि ये बॉडी है, इसमें प्राण नहीं है। तो प्राण ही शरीर में प्रवेश करता है, मतलब माँ के गर्भ में प्रवेश करता है, शरीर जो अंदर शरीर बन रहा है उसमें प्रवेश करता है, और प्राण ही है जो इस शरीर से अलग अलग जगहों से निकलता है। जो योगी होता है उसका प्राण ब्रह्म अंदर से निकलता है, तो वो प्राण के अंदर सब कुछ है। फिर आगे जाके वो महाप्राण में लय हो जाता है। महाप्राण कहाँ है? सहस्रार को महाप्राण बोला जाता है। भगवान श्री हरि जो बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं ना, तो वो जो फूंक दे रहे हैं ना, बांसुरी क्या है? मनुष्य का शरीर है। ये छह छिद्र होते हैं बांसुरी में जिनसे स्वर निकलते हैं। तो वो छह छिद्र आज्ञा चक्र, स्वाद, ये क्या क्या बोलते हैं इसको, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र, ये छह मुख्य छिद्र है बांसुरी के। और ये है महाप्राण। भगवान श्री हरि जब बांसुरी बजाते हैं, प्राण भरते हैं, तो यहाँ से भरते हैं। और जब हम वापिस यात्रा करते हैं, शक्ति के माध्यम से वापिस ऊपर उठते हैं, तो प्राण के माध्यम से ही उठते हैं।
एक इंडिविजुअल प्राण जो है, व्यक्तिगत प्राण जो है ऊपर उठता है यहाँ तक, फिर वो लय हो जाता है महाप्राण में। भगवान श्री कृष्ण के प्राणों में लय हो जाता है, जिसे कहते हैं बूंद समाये समंद में। पहले ये तो पता है ना कि बूंद है हम लोग, लेकिन पहले वो नीचे उतरता है योग के रूप में, यहाँ पर मिलन होता है। समंदर यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ मिलन होता है बूंद और समंदर का। फिर जब बूंद समंदर के रूप में प्रकट हो जाती है, फिर वो समंदर में लय हो जाती है और इधर से निकल जाती है। तो ये सारी कहानी जो है ये प्राण के माध्यम से जानी जाती है। और ये प्राण जो है, यही जब अग्नि के साथ इनका योग होता है, प्राणों का जब अग्नि के साथ योग होता है, तब अनाहत नाद प्रकट होता है। तो अग्नि क्षेत्र जो है वो आप समझो कि वो पवित्र क्षेत्र है, उसके बाद वो सारी इम्प्योरिटीज खत्म होनी शुरू हो जाती है। तो अनाहत नाद जो है वो आध्यात्मिक क्षेत्र है, माया के अधीन है लेकिन, ठीक है। तो जब आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है कोई, अग्नि क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है, तो वो प्राण नाद का स्वरूप धर लेता है, तो वहां से उसकी उत्पत्ति होती है। तो ऐसा मेरे अनुभव में है, पुस्तकों में भी आपको मिलेगा। थोड़ी और किसी की कोई अलग तरह से व्याख्या हो तो हो सकती है, लेकिन ये प्राण नाद का ही, नाद जो है ये प्राण का ही ध्वनि स्वरूप है। भाव स्वरूप में तो हम उसे इमोशन दुनिया के साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन ध्वनि स्वरूप में वो आध्यात्मिक कार्य करता है, ठीक है। उसे दिव्य ध्वनि कहते हैं। जैसे 5 दिव्य अनुभव हैं, दिव्य स्पर्श है, दिव्य ध्वनि है, उसमें दिव्य ध्वनि यही है, और दिव्य रस है, दिव्य गंध है, इस तरह से है 5, ठीक है। बाकी अनंत नाद के ऊपर में आप जरूर देखें। और नाद ही है जो गुरु को खोजता है, और नाद ही है जो ध्यान में प्रवेश करवाता है। चलिए, हरिंदर जी कह रहे हैं ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड, थैंक यू। अच्छा, उसके बाद त्रिकुटी किसे कहते हैं? त्रिकुटी, ये त्रिकुटी है, ये भौं के बीच में एक स्थान है, संगम भी कहते हैं इसको, योग स्थान है ये। बहुत सारे संत जैसे कबीर जी हुए हैं, उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। देखिए, शब्द से आप मतलब बहुत कुछ नहीं है शब्दों में, ठीक है। आप जब खुद यहाँ पर पहुंचोगे ना, तो आप इसको अपना नाम दे सकते हो कोई, मतलब आपकी समझ में आप जिस तरह से उसको जानोगे ना, आप उसका नाम दे सकते हो, ठीक है। तो हम मैं इसको कैसे जान रहा हूँ? मैं इसको संगम के हिसाब से जान रहा हूँ। योग स्थान है ये, ध्यान स्थान है ये, लय स्थान है ये। यहाँ पर यहाँ तक समंदर है, यहाँ ऊपर से यहाँ तक समंदर है, और यहाँ तक नदी, नीचे से ये नदियाँ उल्टी बहती हैं, हमारी नदियाँ उल्टी बहती हैं ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर जैसे गंगा सागर में लय हो जाती है, तो वैसे हम सोचो हम एक नदी है। सुषुम्ना नाड़ी में जब कोई प्रवेश करता है तो समझो आप गंगा नदी हो गए, और आप यहाँ पर प्रवेश करोगे तो लय हो गया। तो गंगा सागर एक स्थान है ना, वेस्ट बंगाल में, मैं वेस्ट बंगाल में ही रहता हूँ, तो यहाँ पे एक स्थान है गंगा सागर बोलते हैं, गंगा सागर में लय हो जाती है, तो ये वो स्थान है। इसे भ्रुकुटी, त्रिकुटी कह सकते हैं, भ्रुकुटी भी कहते हैं इसको, ठीक है। भ्रू मध्य जिसका स्थान हो। कुटी का मतलब क्या है? कुटी का मतलब है घर। कुटी का मतलब कुटिया बनाते हैं ना, साधु लोग कुटिया बनाते हैं। तो त्रिकुटी का मतलब क्या है? त्रिकुटिया का मतलब है ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, जहाँ तीनों रहती हैं एक साथ, वो त्रिकुटी। और भ्रुकुटी कहते हैं जो दोनों भवों के बीच में जिसकी कुटिया है, योग स्थान है, उसे भ्रुकुटी योग स्थान कहते हैं। त्रिकुटी, भ्रुकुटी, ये सब आप बोल सकते हैं उसको। आज्ञा चक्र, ठीक है। किसी ने मुझे कहा कि दशम द्वार पे एक सत्संग हुआ था बहुत पहले, आप देख खोज लेना दशम द्वार, ये सब हिंदी में है, ठीक है। आप ये सब शब्द हिंदी में खोजेंगे ना तो मिलेंगे आपको। एक 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 सत्संग हुआ था, उसमें बात हुई थी दशम द्वार की। तो दशम द्वार, ये आज्ञा चक्र दशम द्वार कहलाता है, ठीक है। तो किसी ने कमेंट किया मुझे कि उन्होंने कहा कि बोला तो उन्होंने बड़े स्नेह से बोला बाबा जी बोला या महाराज बोला, कुछ बोला ऐसा। तो उन्होंने कहा कि ये दशम द्वार नहीं है। दशम द्वार कौन सा है ये उन्होंने नहीं बताया मुझे, लेकिन उन्होंने कहा ये दशम द्वार नहीं है। तो आप ये जानिए कि ये दशम द्वार क्यों कहलाता है। ये कुछ लोग सोचते होंगे कि यार ये ब्रह्मरंध्र एक द्वार है जहां से बाहर निकलते हैं, ये कोई द्वार है। बहुत सारे द्वार हैं, बहुत सारे द्वार हैं, ठीक है। 10, 11, 12, 13, 15, पता नहीं कितने द्वार हैं,
लेकिन मुख्य रूप से 10 द्वार कौन से रहते हैं? 9 द्वार जो हैं वो माया के कहलाते हैं। जैसे 2 आँखें, नाक की 2 नथुनियाँ, 4 मुँह, 5 6 7 लैट्रिन बाथरूम के छिद्र जो है 8 और 9, ये 9 छिद्रों को माया के द्वार बोला जाता है। ये सारे बाहर की तरफ खुलते हैं, एग्जिट है, बाहर देखते हैं या बाहर का निकास स्थान है ये, ठीक है, एग्जिट है, लेकिन ये एंट्रेंस नहीं है। यहां से अंदर नहीं प्रवेश कर सकते आप। अंदर प्रवेश करने का जो, अंदर का मतलब क्या है? अंदर का मतलब ये नहीं कि मुंह से जो भोजन खाया वो अंदर चला गया, आंतों में चला गया, वो अंदर है, वो अंदर नहीं है। और डॉक्टर पेट को फाड़ेगा, आंत को छिड़ेगा तो वो भी बाहर ही है। जहां तक डॉक्टर पहुंच सकता है, आपके भेजे में घुस गया, ठीक है, आपकी आंख के अंदर घुस गया, आपके मुंह के पेट में, दिल में घुस गया, जहां तक डॉक्टर की कांटा छुरी सुई जा सकती है वो सब बाहर है। जहां तक भौतिक विज्ञान इस शरीर को खोल सकता है, देख सकता है माइक्रोस्कोप में, चाहे कितना भी छोटा माइक्रोस्कोप हो, जहां तक इस माया के अंदर इस शरीर को देखा जा सकता है छोटे से छोटे कण के रूप में, वो सब बाहर है। अंदर का मतलब है वो नाड़ियां जो सूक्ष्म है, जिसमें सिर्फ सूक्ष्म तत्व प्रवेश करते हैं, जो स्वादिष्ठान से सूक्ष्म शरीर शुरू होता है, जिसे हम भाव शरीर भी कहते हैं। समझे आप? जो भाव ही है, जो पितृलोक में आपके पितर बैठे हैं उनके लिए आप कुछ देते हो, तो वो भाव, भाव रूपी नैया में जाता है सब कुछ, ठीक है। स्थूल रूप में तो आप भोजन रखते हो, वो तो कौआ खा जाता है ना, चींटी खा जाएगी, कौआ खा जाएगा, कुछ भी खा जाएगा, लेकिन भाव से जाता है जो जाता है। तो भाव मेन है, कहते हैं ना भाव, भक्ति में भाव होना चाहिए, अंदर सच्चाई होनी चाहिए, तो भाव सच्चाई है, भाव कभी बनावटी नहीं हो सकते। तो सच्चाई शुरू हो जाती है स्वादिष्ठान से। तो किस विषय पे बात कर रहे थे हम लोग? हम्म, क्या बात कर रहे थे, मुझे, मैं भूल गया, टॉपिक ही भूल गया। अच्छा चलो ठीक है, जो भी है। आ, हाँ, अंदर अंदर तो अंदर ये दशम द्वार है। दशम द्वार, यहाँ से अंदर घुसने का मतलब है कि यहाँ एक यहाँ यहाँ से यहाँ गुरुद्वार है, जो सिख लोग बनाते हैं ना गुरुद्वारा, ये वो गुरुद्वारा है, गुरु का द्वार है, वो तो बाहर बनाया हुआ उन्होंने, लेकिन मुख्य गुरुद्वार ये है, इसे तीसरा द्वार भी कहते हैं। शिव, वो उन्होंने कहा था ये तो शिव की आंख है, इसे आप द्वार बोल रहे हो। शिव की आंख, या ये दो आंखें द्वार है ना, बाहर खुलते हैं, वैसे ये तीसरा नेत्र भी द्वार है, लेकिन ये अंदर खुलता है, ठीक है। एक गुरु भाई हैं, वो मेरे पीछे पड़े हैं कई सालों से, वो मुझे कहते हैं तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला है ना, तो तुम हीरे खोजो, डायमंड माइंस बनाएंगे, वो पैसा लगाएंगे, मैं उनको बताऊंगा कि कहाँ है डायमंड, और वो वहां पर खुदवाएंगे, वो पैसा सारा वो खर्चा सारा पैसा वो खर्चा करेंगे, मुझे सिर्फ बताना है अपनी तीसरी आंख का प्रयोग करके कि यहाँ पर माइंस है, यहाँ पर आप खोलो, यहाँ आपको हीरे मिलेंगे। खुदाई होती है ना, कहाँ है, भिलाई विलाई में कहीं है, रायपुर, कहीं रायपुर में तो बहुत माइंस वगैरह है। तो ये जो नेत्र है ना, ये खुलता है अंदर, ये बाहर किसी काम का नहीं है। हीरे जवाहरात खोजना, ये सब खोजना, जो एक सिद्धियां होती है ना, छुपी हुई चीज ढूंढ लेना, ये सब ये तीसरे नेत्र का काम नहीं है। उसे नेत्र जरूर कहा जाता है, वो दृष्टि से संबंधित जरूर है, लेकिन ये वो दृष्टि नहीं है जो ये दृष्टि होती है। भौतिक दृष्टि और दिव्य दृष्टि अलग है। उसे दृष्टि कहते हैं क्योंकि वो सत्य है, प्रकाश है। ये तीसरी आंख प्रकाश कर देती है अंदर, इसकी जो दृष्टि है उसे सत्य कहा जाता है। और हमारे खून में, हमारे रक्त में काम वासना है, इच्छाएं हैं। रक्त, जब जब वासना चढ़ती है ना किसी व्यक्ति को, हाँ वासना, तो उसको क्या होता है, उसके शरीर में, उसके हृदय में गर्माहट पैदा हो जाती है, शरीर में गर्म हो जाता है शरीर उसका। क्यों? क्योंकि वासना, रक्त में वास करते हैं कामदेव। गुस्सा रक्त में वास करता है, ठीक है ना। जब कोई गुस्सा, कहते हैं ना गुस्से से लाल हो गया है, वासनाएं, गुस्सा, एक्साइटमेंट, ये सारा हमारे अंदर रक्त में है, रक्त के सूक्ष्म में। अब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इसकी बात नहीं मैं कर रहा, रक्त जिससे बनता है, जो लेबोरेटरी में नहीं बन सकता रक्त। मैं टीचर था एक जगह, तो बच्चों बच्चों का प्रोजेक्ट था, साइंस प्रोजेक्ट। एक बच्ची ने एक साइंस प्रोजेक्ट की शुरुआत की, उसने कहा सर मैं एक सिंथेटिक ब्लड बनाने के ऊपर मैं खोज करना चाहती हूँ, और ताकि लोगों को कभी ब्लड की कमी ना हो। तो मैंने कहा हाँ, अगर बन गया तो बड़ी बात है, लेकिन रक्त
रक्त में रक्त बनाना है। अब सिंथेटिक कैसे व्यक्ति को चलेगा पता नहीं, सिंथेटिक हृदय तो आ गए हैं, और रक्त कैसे बनेगा मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन रक्त आज मुझे समझ में आ रहा है कि वो प्रोजेक्ट बहुत, मतलब वो नामुमकिन सा प्रोजेक्ट है वो, क्योंकि उसमें वासनाओं का वास है। लेबोरेटरी में आप वासनाएं कैसे भरोगे उसमें तो चलो जो भी है, हृदय का निर्माण हो सकता है क्योंकि हृदय एक ऑर्गन है, लेकिन ब्लड जो है, ब्लड में वास है वासनाओं का, तो ये बहुत जरूरी है। तो जब हम अंदर जाते हैं ना, दशम दशम द्वार से जब हम अंदर जाते हैं, तो अंदर के जो हमारे ऑर्गन्स हैं, ब्लड है, हमारे डीएनए है, और हमारी वृत्तियां हैं, इसको ये प्रकाश, इनमें प्रकाश पड़ने लग जाता है, हमें दिखने लग जाता है कि ये सही है, ये गलत है, और ये सत्य है। तो हम ना सही का चुनाव करेंगे, ना गलत का चुनाव करेंगे, हम सत्य का चुनाव करेंगे। जो दृष्टि आपको सत्य प्रकाशित कर दे, सत्य सत्य बता दे, वो त्रिकुटी है, वो त्रिनेत्र है, वो दृष्टि है, वो दिव्य दृष्टि है। जो सत्य की जानकारी जिसे होने लग जाए, वो उसे दिव्य दृष्टि कहते हैं। तो भगवान शिव का नेत्र दिव्य दृष्टि अंदर खुलती है, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं। जब कोई व्यक्ति मरता है ना, तो कहते हैं ना प्राण निकल के चला गया, तो वो भौतिक जगत में नहीं निकलते, वो प्राण जगत में चला जाता है, बाहर उसे नहीं देखा जा सकता। शरीर के अंदर ही कोश है, प्राण में कोश, वो शरीर के अंदर से ही प्राण में कोश में चला जाता है, बाहर नहीं है कुछ भी, बाहर ही सब कुछ स्थूल है। ठीक है, तो त्रिनेत्र दशम द्वार अंदर खुलता है, और ये दृष्टि तीन तत्वों से मिलकर बनती है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ये दो चक्कर, ये दो चक्र, ये दो चक्र, नीचे के दो चक्र ब्रह्म ग्रंथि, ऊपर के दो चक्र मतलब मूलाधार स्वादिष्ठान ब्रह्म ग्रंथि, मणिपुर हृदय चक्र विष्णु ग्रंथि, कंठ चक्र आज्ञा चक्र रुद्र ग्रंथि। ठीक है, तो ये 6 ग्रंथियां मिलती हैं, तब 3 पार्ट, 3 हिस्से हैं उसके, तीनों पूरे होते हैं, तो तीनों का प्रकाश 6 ग्रंथियों पर, 6 चक्रों पर और तीनों ग्रंथियों पर पड़ता है, तब जाके वो तीनों ग्रंथियां और हृदय ग्रंथि खुलती है, क्योंकि आपको उसका ज्ञान होने लग जाता है। तो ये कोई हीरे मोती ढूंढने के लिए नहीं है, संसार में मैजिक करने के लिए नहीं है। किसी की तीसरी आंख खुली हुई है तो आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि उसको खुद को नष्ट करना है। तीसरी आंख सिर्फ और सिर्फ नष्ट करती है, तीसरी आंख सृजन करती ही नहीं, सृजनात्मक नहीं है, विध्वंसक है तीसरी आंख। किसी की तीसरी आंख खुल जाए तो वो भस्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा मतलब जल के खाक हो जाएगा, मर जाएगा नहीं, वो भस्म हो जाएगा। कहने का अर्थ है चेतना, उसकी व्यक्तिगत चेतना कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं किन्नर हूं, हाँ, ये जो चेतना है व्यक्तिगत कि मैं कौन हूं शरीर रूप से, ये खत्म हो जाएगा। फिर मैं ब्राह्मण हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं ईसाई हूं, ये खत्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, जात भस्म हो जाएगी, कुल भस्म हो जाएगा, अहंकार भस्म हो जाएगा, विद्या भस्म हो जाएगी, हाँ विद्या भी भस्म हो जाएगी, सब भस्म हो जाता है वहां पर, कुछ नहीं बचता, सिर्फ एक तत्व रह जाता है आत्मा। और जो जब सिर्फ आत्मा रह जाता है, फिर जिस जो उसको जानता है, बाकी सब भस्म हो जाता है, उसे कहते हैं तत्वदर्शी, जो आपने पूछा था किसी ने। चलिए, पानी पानी का गिलास देना अगर आप सत्संग सुन रहे हो तो। अंकित, आपके मैंने बहुत प्रश्न लिए, मैं वापिस आऊंगा आपके प्रश्न पे, ठीक है, क्योंकि मैं एक प्रश्न पे उलझ जाता हूँ तो फिर बहुत लंबा हो जाता है काम। किसी नए व्यक्ति का प्रश्न लेते हैं, फिर रिपीट भी लेंगे। ट्रिपल एच कह रहे हैं धन्यवाद गुरुजी, मैं गुरुजी नहीं हूँ, मैं शिष्य हूँ, बहुत साधारण सा शिष्य हूँ गुरुदेव जी का, और मैं शिष्य ही रहूँगा पूरा जीवन भर, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी परिवर्तन आ जाए। हाँ, एक समय आता है जब शिष्य गुरु में पूरी तरह लय हो जाता है, शिष्य और गुरु में भेद नहीं रहता है, लेकिन गुरु का काम है अपना प्रकाश आगे देना, यानी कि जागृत देनी। गुरु को योगेश्वर भी कहते हैं, ठीक है, योगेश्वर का मतलब है जिसने योग से स्वयं को प्राप्त किया हो और आगे भी योग दे सके, उसे योगेश्वर कहते हैं। तो योगेश्वर सिर्फ भगवान श्री गुरुदेव रहेंगे, हम हमेशा शिष्य रहेंगे, अब कोई गुरु नहीं आएगा, अब सिर्फ शिष्य आएंगे, अब गुरु नहीं आएगा कोई भी, हमारी लीनियज में नहीं आएगा। हमारा जो सिद्ध योग है, गुरुदेव रामलाल जी त्याग के बाद कभी कोई गुरु नहीं आएगा सिद्ध योग में, सारे शिष्य ही आएंगे। हाँ, उन शिष्यों की जो चेतना है वो गुरुदेव रामलाल जी त्याग की ही चेतना होगी, तो दिखेगी गुरु जैसी, हम दिखेंगे गुरु जैसे, हमारी शब्द हमारा ज्ञान गुरु जैसा होगा, लेकिन हम शिष्य ही रहेंगे। जीवित, जब तक जीवित हैं शरीर में, तब तक हम शिष्य ही रहेंगे।
अच्छा, राकेश कह रहे हैं त्रिकुटी में कौन रहता है, उसमें कैसे देखा जाता है? त्रिकुटी में योग रहता है, योग होता है और वहाँ कुछ भी नहीं है, कोई दृश्य नहीं है, कोई शब्द नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो इंद्रियातीत है, इसलिए उसे जानना संभव नहीं है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। अनुभव भी वो स्वप्न, वो निद्रा की तरह है, निद्रा की तरह है, लेकिन निद्रा ज्ञान का अभाव है और ध्यान जो है वो ज्ञान है, उसमें जो भी घटित होगा वो आपको जागने के बाद पता चलेगा, लेकिन जिस समय आप वहां पर होंगे योग स्थान पर तब आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो इसका अनुभव किया जा सकता है, इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। जैसे पानी है ना, पानी ठंडा है या गर्म है? मैं आपको बताऊं कि पानी ठंडा है, आपने पैर रखा, बोला अरे पानी तो गर्म है तो आपको कब पता चलेगा? जब आप पानी में पैर दोगे, हाथ दोगे, तब पता चलेगा। तो ये वही है। अ, और एटर्नल सोल, मैं लूंगा सारे के प्रश्न, सारे प्रश्न लूंगा, लेकिन मैं देख लेता हूँ कि नए प्रश्न जो है वो एटर्नल सोल, प्रीति का क्वेश्चन है। ऐसा किसी सिख संत से सुना था कि नाद की कितनी स्टेजेस पिछले कितने जन्मों में सुन चुके हैं, इस बात पर डिपेंड करता है कि इस जन्म में नाद की कौन सी ध्वनि सुनाई देगी। नाद की कोई भी ध्वनि सुनाई दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाद की ध्वनि का अनुसंधान तब तक है जब तक आत्मा जागृत नहीं होती। एक बार आपकी आत्मा जागृत हो गई, वहां पर उस स्थिति तक नाद नहीं है, उसके आगे योग स्थान के आगे नाद नहीं है। जिसकी आत्मा जागृत हो गई है उसके लिए नाद की ध्वनि का कुछ भी विशेष महत्व नहीं रह जाता। नाद एक अनुसंधान के लिए है, जैसे मंत्र है ना, मंत्र क्या है? एक साधना है, वैसे भी नाद भी एक साधना है। लेकिन साधना किस लिए की जाती है? योग के लिए की जाती है, आत्म जागृति के लिए की जाती है। जब आत्मा जागृत हो गई तो जितने भी साधना के अंग हैं वो सारे लय हो जाते हैं, इसलिए नाद भी लय हो जाता है। इसलिए फर्क नहीं पड़ता आत्मा जागृत होने के बाद कि आपको कौन सा नाद सुनाई दे रहा है, फिर वो आत्मा जो है वो सब अपने आप करती है सब कुछ। ठीक है, ये हो सकता है कि आत्म जागृति से पहले वो बहुत सारे जीवन में उसने बहुत सारे नादों को अनुभव किया हो, ये हो सकता है, लेकिन आत्म जागृति के बाद सब लय हो जाता है, फिर महत्व नहीं रहता। और कौन है? करण तलरेजा, माला रोज कितनी करनी चाहिए? वैसे तो हमारे सिद्ध योग में माला का कोई उद्देश्य नहीं है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि आप नाम जाप करो मन ही मन में, और जब आप पूरी श्रद्धा से समर्पण से नाम जपते हो तो 15-16 दिन में आपको अजपा जाप लग जाता है। अजपा जाप जो है वो अपने आप अंदर चलता है, हर समय चलता है, खाते पीते सोते जागते हर समय 24 आवर्स। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा अजपा जाप, मेरा मंत्र अंदर चल रहा है, मुझे जपने की जरूरत नहीं पड़ी। तो वो, क्योंकि वो चेतन मंत्र है तो वो अंदर जाके चेतन हो जाता है, तो अंदर वो मंत्र स्वयं ऑटोमेटिक ऑटो मोड पर चलने लगता है, जीवन भर चलता है। और वही वहीं से ही आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। अगर आप एक दिन में 10 माला करो, 20 माला करो, 30 माला करो और जीवन भर करते रहो तो काउंटिंग में है, लेकिन आध्यात्मिक यात्रा तब शुरू होती है जब काउंटिंग से परे हो जाता है काम। 24 आवर्स जब तक मंत्र नहीं चलता है तब तक आध्यात्मिक यात्रा शुरू नहीं होती है। किसी भी व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा उसके अजपा जाप पर निर्भर करती है। उसके बाद भी वो मंत्र जपता है, उसे भौतिक रूप से उस मंत्र का लाभ जरूर होता है, लेकिन आध्यात्मिक यात्रा में उस मंत्र का कोई योगदान नहीं रहता। आध्यात्मिक यात्रा में योगदान सिर्फ और सिर्फ अजपा जाप का रहता है, फिर उसके बाद उसके नाद अनुसंधान का रहता है, उसके ध्यान का रहता है, और सबसे बड़ा योगदान जो उसकी आध्यात्मिक यात्रा का है वो उसके गुरु की चेतना का है। अगर उसका गुरु समर्थ है, सदगुरु है, और वो यहाँ तक पहुंचा हुआ है और योग प्रदान कर सकता है, तो शिष्य को अजपा जाप के बाद कुछ भी करना नहीं पड़ता है। अगर गुरु ही अभी पूरा नहीं है, गुरु ही यात्रा में अधूरा है, तो वो वहीं तक लेके जा सकता है जहां तक वो डेवलप है, और वो वहां तक तब लेके जा सकता है जब वो देना जानता हो, या फिर वो आज्ञा हो उसको कि तू यहाँ तक तो एटलीस्ट लेके चलो सबको। तो जहां तक माला का व्यापार है वहां तक मैं आत्म जागृति नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि अभी आप जप योग में हो, और जप योग में कितनी माला करनी चाहिए ये गुरु पर निर्भर करता है कि आपको वो क्या बताता है कि कितना कैसे साधना करनी चाहिए। और ये माला जप जो है ये ज्ञान योग में आती है, और हम जिस योग में हैं सिद्ध योग में वो समर्पण योग है। हम किसी चीज़ का हिसाब नहीं रखते, हमारा कोई भी पुण्यक्रम हमें कभी भी कोई भी फल नहीं देगा, ना ही हमारा कोई खराब कर्म, ना ही कोई पुण्य कर्म। तो हमारे योग में हमें सब छूट है, जो बदलाव होंगे अंदर से होंगे, ना हमारा पुण्य अर्जित होता है। ये सत्संग कर रहे हैं इसका कोई पुण्य नहीं है,
इसका हमको कुछ भी लाभ नहीं होगा आध्यात्मिक रूप से। हमें सिर्फ गुरुजी गुरुजी का लाभ है बस, और कुछ भी नहीं है। तो ये निष्काम योग है। तो माला वाला सिस्टम आपके गुरुजी ही बता सकते हैं। हमारा माला का नहीं है, हमारा सांसों का भी नहीं है कि सांसों पर चल रहा है, नहीं, वो सांसों से भी परे है। और मन ही मन में, और वो है जब बाहरी चेतना को अंतर्मुखी करता है, अंतर्मुखी चेतना फिर जागृत चेतना में परिवर्तित होती है। हम अपने गुरुजी की जानकारी आपको सत्संग में अंत में देंगे। अगर किसी ने हमारे सिद्ध योग में आना है, गुरु बदलना कोई अपराध नहीं होता है, ठीक है। आप कई गुरु बना सकते हैं। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे। जब तक मुक्ति देने वाला गुरु नहीं आता तब तक आप आगे बढ़ सकते हो। और जिस गुरु को धारण करोगे उसी का ही मंत्र जपोगे, पहले वाले का नहीं जपोगे, ये ध्यान रखना। बस यही बात है। पहले वाले का सम्मान कर सकते हैं, लेकिन आज्ञा जो है वो जो गुरु का ध्यान कर रहे होते हैं, जिसकी शरण में होते हैं, उसी का करना चाहिए। अच्छा, अ, मैंने एक एक प्रश्न लिया है आप सबका। मैं बाद में लूंगा सारे प्रश्न, देख लेता हूँ कोई नया प्रश्न किसी का हो तो। अ, गौरव राम गढ़िया, एक प्रश्न है, जो सब कुछ देख रहा है वो कौन है? जो सब कुछ देख रहा है उसे जानना संभव नहीं है गौरव। उसका साक्षात्कार किया जा सकता है, क्योंकि वो ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, परमात्मा है। उसे देखना संभव नहीं है, उसे जानना भी संभव नहीं है। उसमें लय हुआ जा सकता है। जब तक हम उसमें लय नहीं होते तब तक हम उसे नहीं जानते। लेकिन अगर फिर भी उसको शब्द रूप में जानना है आपको, जो सबको देख रहा है, तो वो सत्य है। मैं जिसे जानता हूँ, जो सब देखता है, जो सब परिवर्तित करता है, स्वयं अपरिवर्तनीय रहता है, उसे सत्य कहते हैं। तो मेरे लिए वो सत्य है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऑफ गुरुदेव त्याग, मनोज कह रहे हैं, क्या आत्मा जागृत होने के लिए जपा जाप और नाद जरूरी है? आ, पहली स्टेजेस में जरूरी है, पहली स्टेजेस में जरूरी है। वैसे तो आत्मा जागृति के लिए ना एजपा जाप जरूरी है और ना ही नाद जरूरी है, गुरु कृपा जरूरी है। गुरु की कृपा जरूरी है। गुरु कृपा से जागृत हो जाए। किसी को एजपा जाप लगा है, किसी को नाद सुनाई दे रहा है, आत्मा जागृत होगी, जरूरी नहीं है। लेकिन गुरु समर्थ है, सदगुरु है, तो ये मिले, आप पात्र हो, ठीक है, पात्र हो। पात्रता ही होती है, जपा जाप और नाद आपकी पात्रता के ऊपर में है। अगर आप पात्र हो, गुरु मिला, उसने दृष्टिपात की, आप जागृत। ये आंखें बंद वो खुली गुरु जी कहते हैं ना। तो जरूरी नहीं है, जपा जाप और नाद जरूरी नहीं है आत्मा जागृति के लिए। लेकिन ये साधन के यंत्र हैं, साधना की जाती है इन यंत्रों से। लेकिन अगर आप पात्र हो चुके हो, साधना की जरूरत नहीं है, तो गुरु की दृष्टि, गुरु के शब्द और गुरु की आज्ञा आपको जागृत कर देगी। गुरु के प्रति समर्पण आपको जागृत कर देगा। अम, राजा जनक उदाहरण है। राजा जनक को जरूरत नहीं पड़ी साधना की, क्योंकि वो पात्र थे। 10 महाविद्या क्या है? नहीं मालूम 10 महाविद्या का मुझे मालूम नहीं है। मुझे महासरस्वती, मुझे शक्ति का ज्ञान है। जो प्रकृति शक्ति है उसका ज्ञान है। देवी शक्ति, शक्ति स्वरूपा है, जो एक ही शक्ति स्वरूप है, बाकी उसकी बहुत सारी महाविद्याएं हैं। जैसे श्री माँ है। श्री माँ का जो लोगो है, आप श्री माँ का लोगो देखोगे ना, तो उसमें 4 महाविद्या और फिर मेरे ख्याल से 10 या 12 कुछ 10 महाविद्याएं और भी हैं। तो वो सारी महाविद्याएं संस्कार हैं। जैसे प्योरिटी महाविद्या है, शौच जो है ये महाविद्या है। तो वो क्वालिटीज़ हैं 10। माँ की क्वालिटी है, शक्ति की क्वालिटीज़ हैं, उन्हें विद्या कहा जाता है। और उनसे 4 महाविद्याएं संबंधित है। महासरस्वती, महालक्ष्मी, और ऐसे 4 है ना, महालक्ष्मी, महासरस्वती, 4 हैं तो और वो चारों से एक जो है, जिससे चारों प्रकट होती हैं, वो है महाशक्ति। मैं उसे जानता हूँ। स्वरूप में देखोगे तो माँ काली का स्वरूप मैं उनको जानता हूँ। और श्री माँ को मैं जानता हूँ। और
हमारी गुरु माँ को मैं जानता हूँ, क्योंकि इनका साक्षात्कार मुझे साधना में हुआ है। बाहर से, बाहर की जानने की बात नहीं कर रहा मैं, बाहर से मैं नहीं जानता इनको, लेकिन आंतरिक रूप से मैं इन्हें जानता हूँ। तो मेरे लिए तो यही है। बाकी इनकी जो 10 महाविद्याएं हैं वो मेरी अंदर अ, जो वो शक्तियां हैं जो इस साधना में मदद करती हैं, जिस जैसे मैंने बताया आपको कि प्योरिटी उनमें से एक है, धैर्य, ये सब चीज़ें हैं, मुझे नाम नहीं याद उनके। तो श्री माँ का लोगो देखो आप, उसमें लिखा हुआ है उनका नाम, लेकिन वो शक्तियों के रूप में नहीं लिखा, वो अ, लिखा है कि कैसे वो हमारी मदद करती हैं, वो स्वरूप के रूप में, ठीक है, वैसे लिखा हुआ है। मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा अभी, मुझे वो लोगो देखना पड़ेगा। हाँ। अच्छा चलिए, तो और किसी बहुमूल्य ज्ञान इनका आईडी है। अच्छा, आईडी बहुत अच्छा है आपका। मंत्र और ध्यान में क्या अंतर है? अ, मंत्र बीज है और ध्यान उसका फल है। जो बीज को धारण करता है उसको फल की प्राप्ति होती है, जो मंत्र जपता है उसके ध्यान की प्राप्ति होती है। लेकिन मंत्र कौन सा? जो जागृत हो। कैसे पता चलेगा? जो गुरु स्वयं जागृत हो, आत्म चेतन हो, वो जो शब्द देता है वो शब्द जागृत होता है, उसमें उसकी स्वयं की आत्मा वास करती है, चेतना वास करती है। और जब हम उसे जपते हैं तो वो हमारे अंदर भी हमारी चेतना का विकास कर देता है, वही फल है। किसी भी मंत्र की चेतना जागृति है। मंत्र को चेतन माना जाता है क्योंकि उसमें चेतन है, उसमें आत्म आत्म चेतना है, और हम उसे जप जप के उसके अपने अंदर उसको खोल लेते हैं और वो फल के रूप में प्रकट हो जाता है। तो मंत्र बीज है, ध्यान फल है। गौरव रामगढ़िया जी कह रहे हैं, एक प्रश्न और है, प्रेम ऊंचा है या ध्यान? प्रेम ऊंचा है या ध्यान? ध्यान ऊंचा है, क्योंकि प्रेम एक भावना है, एक भाव है प्रेम। और जितनी भी भावनाएं हैं वो माया जनित है। और ध्यान एक ऐसा ऐसा है जो हमें माया से परे लेके जाता है, गुणातीत करता है। जो व्यक्ति गुणातीत हो जाता है उसका प्रेम, फिर प्रेम ऐसा प्रेम नहीं रहता, जिस जिस प्रेम को हम जानते हैं वैसा प्रेम नहीं है। फिर वहां ना प्रेम है, न द्वेष है, न राग है, न क्रोध है, न मान है, न सम्मान है, कोई भी भावना नहीं है। प्रेम बहुत शुद्ध है। प्रेम हमें प्योर करता है, लेकिन ध्यान हमें लिबरेट करता है, मुक्त करता है। तो ध्यान पकड़ना चाहिए। प्रेम तो प्रकट, ध्यान से जब आप प्योर होते जाते हो ना, जब ध्यान से आप ऊपर उठते जाते हो तो प्रेम प्रकट होने लग जाता है। सबको क्षमा करना ही प्रेम है। सबके प्रति एक भाव प्रकट होना शुरू हो जाता है, सबके प्रति प्रेम भाव प्रकट होना शुरू हो जाता है। फिर अद्वैत में चले जाते हो, ध्यान से ही आप अद्वैत में प्रवेश कर जाओगे। अद्वैत का मतलब एक ही है। अब एक एक से कैसे प्यार करेगा? तो प्रेम को लय हो जाना है। प्रेम द्वैतवाद में है, लेकिन ध्यान अद्वैत तक लेके जाता है। तो ध्यान ऊंचा हुआ, ऐसा मेरा मानना है। और मानना क्या है, मुझे लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए। चलिए, फ्लिपकार्ट डिलीवरी पॉइंट, हाँ अच्छा। ये कह रहे हैं, मैं किसी देश का नहीं, मैं किसी धर्म का नहीं, मैं किसी जात का नहीं, मेरा बॉडी मूर्ति के समान हो जाता है, कंपन भी होता है, बॉडी पतला हो रहा है। अब सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि आप किसका ध्यान कर रहे हो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप कर क्या रहे हो, किसी गुरु का ध्यान कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, सबसे महत्वपूर्ण बात है ये। तो अगर किसी समर्थ सदगुरुदेव का ध्यान कर रहे हो और ये सारी चीज़ें आपको हो रही हैं, जब तक आपको अनुभव हो रहा है तब तक आपने ध्यान में प्रवेश नहीं किया है। जब आपको जब आप ध्यान में प्रवेश करते हैं ना, तो कुछ भी अनुभव नहीं है, ना कोई दृष्टि है, ना कोई शब्द है, ना कोई स्पर्श है, ना कोई भाव है, ना भाषा है, ना महसूस कुछ भी होता है, कुछ भी नहीं है। जैसे आप 10 बजे गुड़ निद्रा में सोए रात को, सुबह 6 बजे उठे, अब आपको पूछो कि रात को 2 बजे क्या हुआ तुमको,
तो तुम नहीं बता सकते कि 2 बजे क्या हो, तो तुम सो रहे थे। इसी तरह से ध्यान भी, कुछ भी ध्यान में कोई ज्ञान नहीं होता है, लेकिन घटनाएं घटती हैं ध्यान में, माया रुकी हुई होती है उस समय। जब माया रुकी हुई है, माया चल ही नहीं रही, जितने भी ये स्पर्श है, दृष्टि है, जो कुछ भी है, ये तो माया के अधीन है। जब माया स्वयं रुकी हुई है योग में, तो आपको कोई अनुभव कैसे हो सकता है? तो ध्यान में कोई भी अनुभव नहीं होता, क्योंकि माया रुकी हुई है। जब आप बाहर आ जाते हो, फिर आप में जो परिवर्तन होता है, क्योंकि जब माया रुकी हुई है तो आप थोड़ा आगे बढ़ जाते हो, माया से परे चले जाते हो। माया माया समझो इतनी बड़ी है, तो आपने थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, रुकी हुई है तब, फिर वो ध्यान से बाहर आ गए तो वृत्तियां चलने लगी, फिर आप रुके हुए वहां पे। लेकिन आप जितना ट्रेवल कर चुके ध्यान में, फिर उसका साक्षात्कार भौतिक जीवन में होगा, घटनाओं के माध्यम से होगा, उसे साक्षात्कार कहते हैं। फिर किसी दिन ध्यान में जाओगे, फिर माया रुकेगी, फिर थोड़ा आगे बढ़ोगे। इस तरह बार बार ध्यान में जाओगे, बार बार माया करते 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 माया से पार निकल जाओगे, तो त्रिगुणा अतीत हो जाओगे। ध्यान ये करता है, माया को रोक देता है। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त की वृत्तियां जब रुक जाती हैं, वही उसी को योग कहते हैं, उसी को ध्यान कहते हैं। ठीक है, जब तक कुछ महसूस हो रहा है, तब तक आप प्री स्टेज में हो, अनुभव कर रहे हो। लेकिन आत्म जागृति के बाद ही ध्यान में प्रवेश किया जाता है, उससे पहले अनुभव है वो माया के अधीन है सारे। ठीक है, चलिए मैं एक प्रश्न नीचे से लेता हूँ, फिर मैं ऊपर से वापस आऊंगा सारे प्रश्न लेते हुए, और लास्ट प्रश्न है, इसके बाद कोई प्रश्न नहीं लेंगे। यहाँ पर इन्होंने लिखा है एटर्नल सोल, जी भैया धन्यवाद, इसके बाद कोई प्रश्न नहीं लेंगे, जो ऊपर के प्रश्न है वो लेके आएंगे बस। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ ले लेते हैं। ट्रिपल एच इनका आईडी है, ये कह रहे हैं शरीर की मृत्यु होती है पर उसमें रहे नाद की नहीं, क्या ये सही है? मतलब नाद को आत्मा बोल सकते हैं क्या? नहीं, नाद पत्थर में भी है, नाद सब जगह है, हर चीज नादात्मक है। संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं जहाँ नाद ना हो, लेकिन वो डेवलप नहीं है। मतलब उस स्टेज में उसकी वो जो जैसे वनस्पति है, वो डेवलप नहीं है वहां तक, लेकिन उसके अंदर है। नाद सभी जगह है, तो नाद सभी जगह है। जैसे आत्मा से सारी चीजों का विकास हुआ है, तो ऐसे मान सकते हैं कि नाद भी परमात्मा ही है। नाद जो है वो शब्द स्वरूप है, स्वरूप है। जो भी स्वरूप आ गया उसे हम आत्मा का स्वरूप मान सकते हैं, लेकिन आत्मा नहीं। आत्मा निर्गुण निराकार है मूल रूप से, लेकिन नाद का स्वरूप है ध्वनि स्वरूप। इसी तरह से आप इसे भी आत्मा मान सकते हो, क्योंकि एक स्वरूप है भौतिक रूप से, नाद ध्वनि स्वरूप है। तो ये उसे मूल आत्मा नहीं मान सकते नाद को। ठीक है, मेरा चित्त डिसॉल्व हो जाता है। देखो अभी प्रश्न मत दो, पता नहीं, अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ पहले तो। ऊपर मतलब आपके प्रश्न अभी ऊपर का मतलब वैसे तो वो मृत्यु नहीं है किसी भी प्रकार से, ऊपर का मतलब मेरे लिए ध्यान ही है अब तो। चलिए फिर नीचे आते हैं, जो प्रश्न थे फटाफट लेंगे। हाँ, अंकित रावत के प्रश्न से शुरू करते हैं। ऊपर, मैंने जब ध्यान पहली बार ध्यान किया, उस रात मुझे सपने में अनंत रूप में एक नार एंड एक नारी दर्शन हुए थे। क्या ये मेरा भ्रम है? आ, आपने स्वप्न स्वप्न में देखा है ना, स्वप्न तो माया जनित है, स्वप्न तो माया जनित है, उसे दर्शन नहीं मानते। वो आपके भौतिक जीवन में घटना घटनी चाहिए, आप में परिवर्तन आना चाहिए, मेरा कहने का मतलब है। आप अध्यात्म में जितनी भी तरक्की करते हो ना, उसका भौतिक रूप में आप में परिवर्तन आना चाहिए। अगर नहीं आता है परिवर्तन, तो वो सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य ही परिवर्तनकारी है। तो जो भी दर्शन सत्य होंगे वो आप में परिवर्तन कर देंगे, और जो परिवर्तन ना करें, सिर्फ दिमाग में ही रह जाएं, तो वो भ्रम है। ठीक है, ट्रिपल एच कह रहे हैं मुझे लेफ्ट साइड ज़्यादा सुनाई देता है, राइट साइड कम सुनाई देता है। हाँ कोई बात नहीं, आप ध्यान करोगे तो धीरे धीरे वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा, सेंटर में शिफ्ट हो जाएगा, वो अपनी जगह बदलता रहता है। मूल रूप से वो जोर रहेगा लेफ्ट में, फिर कभी राइट में जोर हो जाएगा, फिर इधर, वो चलता है ऐसे। राकेश कह रहे हैं त्रिकुटी में जांक सूरत तो ही पाती बुलावे, क्या लिखा है?
त्रिकुटी में जाक सुरता तोहे पति बुलावे ये, इस मोह ममता के जाल में तोहे काल फसावे रे। देखो ये कबीर जी के दोहे मत लिखो, इनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जब तक आप इन चीज़ों को समझते नहीं तब तक कॉपी पेस्ट का कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, तो ये इन पे चर्चा करना बेकार है। जब जान जाओगे तब इनको किसी रेफरेंस के माध्यम से ले सकते हैं, लेकिन इस पे चर्चा नहीं की जा सकती। संजीव शर्मा कह रहे हैं तत्वदर्शी संत के विषय में गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में बताया है कि तत्वदर्शी संत होगा जो संसार रूपी वृक्ष का पूर्ण विवरण बता देगा। हाँ, आत्म स्वरूप जो होगा, आत्मा में जो स्थित हो जाएगा, ईश्वर लीन अवस्था में जो हो जाएगा, वो बता सकता है। तत्व यानी आत्मा को जानने वाला, और सिर्फ जानने वाला नहीं बल्कि उस आत्म रूप में स्थित जो व्यक्ति होगा। और होते हैं तो योगेश्वर गुरुदेव वो तत्वदर्शी तो होते हैं। संजीव शर्मा कह रहे हैं संसार रूपी वृक्ष का मूल तो पूर्ण परमात्मा है, तना अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म है, क्षर पुरुष है तथा शाखा तीनों गुण है, तथा पात रूप संसार अर्थात सर्व ब्रह्मांडों का विवरण बताया, वह तत्वदर्शी संत है। नहीं, मुझे नहीं ज्ञान, इस ऐसे ज्ञान नहीं है मुझे। अक्षर के माध्यम से मुझे ज्ञान नहीं है। मेरे ज्ञान से अक्षर प्रकट होता है। जो मुझे आंतरिक रूप से ध्यान में जो ज्ञान प्रकट होता है वो अर्थ का स्वरूप लेता है, और अर्थ जो है वो शब्द का स्वरूप लेते हैं, और वही वाणी में प्रकट होता है। तो हम उल्टा अंदर से बाहर आते हैं, जिससे ये सत्संग चलता है। हमारे गुरुदेव भी रहस्यवादी संत रहे, और उनके शिष्य भी सारे इसी तरह से ही होंगे। बाहर से कुछ भी नहीं जान पाएंगे, अंदर से जानने के बाद उसका अर्थ फिर शब्द रूप में विवरण दे पाएंगे। ये आप शब्द लिख रहे हो, इससे मुझे ज्ञान ढूंढना पड़ेगा, ये हमारा रास्ता नहीं है संजीव, इसीलिए मैं इस तरह से नहीं बता सकता। मनोज कह रहे ध्यान के समय गुरुदेव की फोटो आज्ञा चक्र पर दिखना, उस पर केंद्रित होना योग है क्या? नहीं, नहीं, आज्ञा चक्र पर गुरुदेव की फोटो दिखना, उस पर ध्यान केंद्रित करना योग नहीं है, योग अभ्यास है। शिव शक्ति कह रहे हैं मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, मैं मानसिक रूप से बीमार हूँ, क्या करना चाहिए? किस देवता की पूजा करनी चाहिए? गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग का ध्यान कीजिए, उनका दिया हुआ मंत्र जपिए, यही मैं बता सकता हूँ, यही मैंने किया है। और गुरुदेव कहते हैं जो इस मंत्र को जपेगा, मेरा ध्यान करेगा, वो मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाएगा। पागलपन तक ठीक हुआ है, मंत्र जप से पागलपन तक ठीक हुआ है। जो भी गुरुदेव का ध्यान करेगा उसके त्रिविध ताप शांत होंगे, और उसको जीते जी मोक्ष की प्राप्ति होगी। संसारिक सुख और मोक्ष दोनों है, उसमें राधा और कृष्ण तत्व दोनों शामिल हैं मंत्र में। राधा संसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा, और जो भी त्रिविध ताप हैं, आदि दैहिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, वो डिजॉल्व होंगे, उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। तो बहुत सारे ऐसे मानसिक रोगी हैं जो ठीक हुए हैं गुरुदेव के ध्यान से। बस गुरु में आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, और मंत्र सिर्फ गुरुदेव का जपेंगे पूरी श्रद्धा से तो आपको लाभ ज़रूर होगा। तो गुरुदेव की जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप सिर्फ इतना ही करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही लिखेंगे कि राजशिव भाई आप हमें गुरुदेव की जानकारी दीजिए, तो मैं आपको 14-15 मैसेजेस जो हैं वो भेज दूंगा। कुछ एक वीडियोज़ हैं, आपने वो अच्छी तरह से देख लेने, उसमें पूरी जानकारी है। ठीक है, अगर आप कहेंगे मुझसे फ़ोन पे बात करो, तो मैंने देखा है 5 मिनट की कॉल 5-5 घंटे भी चल जाती है, और मैं फ़ोन बंद नहीं कर पाता। मेरे में वो कैपेबिलिटी नहीं है, मेरे में वो टैलेंट नहीं है कि मैं किसी का कॉल बीच में बंद कर दूं, मैं उस चीज़ में असमर्थ हूँ। ठीक है, तो मैंने उसका इलाज ढूंढा है। अगर आपको मुझसे बात करनी है, 1000 रुपये गूगल पे फ़ोन पे करो, ताकि मुझे कोई लाभ हो। ठीक है, क्योंकि मैं इतना समय नहीं दे सकता फ़ोन पे। गुरुदेव निशुल्क हैं, गुरुदेव की सारी चीज़ें निशुल्क हैं, गुरुदेव की तस्वीर निशुल्क है, गुरुदेव का योग निशुल्क है, मुक्ति निशुल्क है, मोक्ष, गुरुदेव का सब कुछ निशुल्क है। लेकिन हम परिवार वाले व्यक्ति हैं, हमारा समय निशुल्क नहीं है। हम आपको गुरुदेव की जानकारी तो दे सकते हैं,
लेकिन फ़ोन पर बकबकी नहीं कर सकते बहुत देर तक। जहाँ बहुत ज़रूरी होता है, वहाँ हमें प्रेरणा हो जाती है, हम बात कर लेते हैं, लेकिन सब जगह बात हम नहीं करते। ठीक है? तो आपको गुरुदेव की जानकारी हम दे देंगे, उसी नाम को जपो, ध्यान करो, जो भी प्रश्न होगा, वो व्हाट्सएप से पूछो। व्हाट्सएप पे आपको निःशुल्क जवाब मिलेंगे सारे। लेकिन अगर आपको फ़ोन पे ही बात करनी है, नहीं जी फ़ोन पे बात करनी ही है, तो ₹1000 शुल्क है उसका। ठीक है? यही तरीका है मेरे पास। इसमें आपका भी फ़ायदा है, आपकी बात हो जाएगी, मुझे भी फ़ायदा है। ठीक है? मेरे घर में दाल-रोटी आ जाएगी। ध्यान से अच्छा ये मेरा नंबर है। आदिनाथ 369 ध्यान से ही प्रेम उत्पन्न होता है, जिसे यह सारी दुनिया प्रेम समझ रही है, वह प्रेम है ही नहीं। इसमें तो हमारी इच्छा पूर्ति ही होती है। प्रेम तो एक शुद्ध तरंग है, तरंग तरंग में मिल जाती है। हाँ, ये हो सकता है, बिल्कुल। ऐसा एक बार नहीं हुआ, अगले दिन भी ऐसा ही हुआ था। अंकित, ऐसा हजारों, लाखों या करोड़ों बार भी हुआ हो, जब तक आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आता, आपकी चेतना में परिवर्तन नहीं आता, तब तक वो भ्रम ही है। मुख्य रूप से परिवर्तन आना चाहिए। चाय बनाने बैठे हो, उसमें चाय पत्ती दी, चीनी दी, इलायची दी, अदरक दी, तो चाय बन के तैयार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप हजारों बार चाय बनाओ, लेकिन चाय तैयार ही ना हो, तो आप चाय बना ही नहीं रहे। तो अध्यात्म का एक ही असूल है, साक्षात्कार, सत्य, वो प्रकट होना चाहिए। अध्यात्म पूरा विज्ञान है, कोई अंदर अंदर हो रहा है सबको, ओ बस ठीक है, नहीं, उसका बाहर प्रकट होना चाहिए। संतों की अवस्थाएं देखो, लीन हो जाते हैं, उनके शरीर की सुध बुध नहीं रहती उनको, क्योंकि अंदर घटनाएं घट रही हैं। ठीक है? हमारे अंदर विचार चल रहे हैं, वासनाएं चल रही हैं, तो हम कैसे कहेंगे हम पूर्ण हो गए? शून्य हो जाता है संत, पूरा मन शून्य हो जाता है। एक जगह बैठ गया तो बैठ गया, बैठ गया तो बैठ गया। ऐसा नहीं कि हाँ 2 घंटे मेरे साथ हुआ, 3 घंटे मेरे साथ हुआ, ऐसा नहीं। संत की सारी कामनाएं, वासनाएं सब शांत होते हैं, कोई तरंग नहीं उठती। और हमें सोचो, हम बहुत अच्छे संत हो गए, मतलब संत तो क्या हो गए, योगी हो गए, लेकिन सोचो कि एक वासना आ गई, फिर हमने अपने मन को दृढ़ किया, संकल्प शक्ति से उस वासना को दबा दिया। नहीं, ऐसा नहीं चलता काम। वासना उठी, क्यों? वासना उठी ही क्यों? कि उस पर काम करना पड़े। जो संत होते हैं वो उठती नहीं। ठीक है? देखिए, स्वप्न में भी दर्शन होते हैं, सदगुरुदेव के दर्शन होते हैं, सत्य दर्शन होते हैं। स्वप्न में भी बहुत कुछ होता है, लेकिन स्वप्न में चेतना उस तरह से जागृत होनी चाहिए। और अगर स्वप्न में होता भी है, हो सकता, मैं नहीं कहता कि नहीं होता स्वप्न में, लेकिन वो स्वप्न भी भौतिक रूप से आपके जीवन में वो घटना घटनी चाहिए। अंकित, मैं ये नहीं कह रहा कि भ्रम है, तुम्हारा सब कुछ भ्रम है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा कि क्या तुम्हारे जीवन में जिन साधुओं के दर्शन हुए, जिन चीजों का दर्शन हुआ, क्या वो तुम्हारे शरीर में उतर गया उनका ज्ञान? क्या वो तुम्हारे साथ एक लय हो चुके हैं? क्या तुम्हारा और उनका योग हो चुका है? क्या तुम में और उनमें कोई अंतर नहीं रहा है? तब वो सत्य है। मैं बस इतना ही कह रहा हूं कि अध्यात्म में जो भी हमें दर्शन दे, चाहे हनुमान जी हो, चाहे काली, चाहे गुरुदेव, चाहे कोई भी देव, कोई भी देवी हो, जो हमें ध्यान देता है, जो हमें, अगर हम साधन पथ पर हैं, अगर हम बाहर की पूजा पाठ में हैं, सोचो मैं बाहर के पूजा पाठ में हूँ, शनिदेव की पूजा करता हूँ, ठीक है, शनिदेव ने एक दिन स्वप्न में आके मेरा टेस्ट लिया या कुछ भी किया, तो वो बात अलग है। भौतिक व्यक्ति जो साधना में नहीं है, जो आत्म पथ पर नहीं अग्रसर है, अपने भौतिक जीवन में देवी देवताओं की आराधना कर रहा है, उनको जब देवी देवताओं के दर्शन होते हैं तो सिर्फ उनको इच्छा पूर्ति के लिए होते हैं बस, लेकिन देवी और देवता के गुण उनमें कभी भी नहीं आते। लेकिन जो साधन पथ पर है, जो किसी किसी इच्छा के लिए कोई ध्यान नहीं कर रहा, भौतिक कोई भी इच्छा नहीं है, सिर्फ ध्यान कर रहा है आत्म जागृति के लिए, और उसको जब दर्शन होते हैं, हनुमान जी के हों, देव के हों, किसी के भी हों, गुरु के हों, तो वो उसके उसमें उतरना शुरू कर देता है, उसका योग होना शुरू हो जाता है उसका। फिर चाहे वो स्वप्न में हो, ध्यान में, उतरना चाहिए आपके अंदर। यही मैं कह रहा हूं, बस डिनाई नहीं कर रहा मैं आपको। ठीक है? मेरी वो क्षमता नहीं कि मैं आपको डिनाई करूं, मैं तो जानता नहीं ना, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि ऐसा होना चाहिए। नहीं, मैं फिर आप वही बात कर रहे हो कि मेरे साथ क्यों हुआ, मैं नास्तिक हूं, मेरे साथ क्या हुआ? आपके साथ क्या हुआ है उसका कोई प्रमाण देना पड़ेगा आपको, मुझे नहीं।
मुझे प्रमाण नहीं देना, स्वयं को प्रमाण देना होगा कि जो घटना घटी है वो मेरे अंदर चेतन हुआ कि नहीं। अगर नहीं मिला प्रमाण तो उसे भूलो, गुरु की शरण में जाओ, गुरु का दिया नाम जप और ध्यान करो और साधन पथ पर आगे बढ़ो। ठीक है, बाकी माया बहुत भटकाती है, माया बहुत भ्रम भी जगाती है। बस तुम उसकी पहचान तभी कर सकते हो, माया इल्यूजन है। और अगर तुम्हारे साथ सत्य घटना हुई है तो वो इल्यूजन नहीं होगा, वो तुम्हारे जीवन में प्रकट हो जाएगा, तुम्हारे जीवन में बदलाव कर देगा वो। अच्छा चलिए, और बहुमूल्य ज्ञान कह रहे हैं, अगर जो नाम श्वास में ही चल रहा है उसको ही जागृत कर दिया हो और सिर्फ श्वास पर ही ध्यान को कहा गया हो तो वो क्या करे। अगर गुरु ने कहा है श्वासों पर ध्यान करो तो गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। सांसों पे डिपेंड नहीं करता, सांसों में समा जाना भी कोई डिपेंड नहीं करता। गुरु की आज्ञा पालन से गुरु प्रसन्न होता है और उसकी प्रसन्नता से आत्मा जागृत होती है। बाकी वो जो कुछ भी कहता है वो तो सिर्फ देखना चाहता है कि तुम उसकी आज्ञा का पालन करते हो कि नहीं करते हो, बस। मुख्य बात तो गुरु की प्रसन्नता है। बाकी सारी जो नाम जप विधियां हैं, ऐसे करो वैसे करो, उल्टा लटक के करो, सीधा लटक के करो ऐसे करो, वो सब तो गुरु सिर्फ परीक्षा लेता है कि कर सकता है कि नहीं, आज्ञा का पालन कर सकता है कि नहीं उसकी प्रसन्नता ही, गुरु की प्रसन्नता ही साधना है, बस। फ्लिपकार्ट डिलीवरी पॉइंट कह रहे हैं, मेरा मेरा सांस रुक जाता है ध्यान में, सारा ध्यान खत्म हो जाता है, 5 घंटे 5 मिनट लगता है, रे बाबा। महाशून्य में पहुंच जाता हूँ, गुरुजी पूर्ण समर्पण। मुझे तो ये बात नहीं समझ में आती है वैसे, जो आपने लिखा है ना, मैंने ऐसे अनुभवों को साक्षात्कार नहीं किया है। सांस सांस छोटी हो जाती है, सांस धीरे हो जाती है, ये ठीक है। और लोग लंबे समय तक ध्यान में जा सकते हैं, लेकिन रोज आपका ध्यान लगता है 5 घंटे, ध्यान रोज कभी भी नहीं लगता, किसी का भी नहीं लगता, क्योंकि ध्यान हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ध्यान घटित होता है। और एक बात अच्छे से, आप अच्छे से सुन लो कि ध्यान सिर्फ उसी व्यक्ति का लगता है जो आत्म रूप से चेतन हो। बाकी किसी का ध्यान योग नहीं है, वो माया जनित क्षेत्र के अनुभव हो सकते हैं, और उसमें लंबे समय तक आप गुमसुम पड़े रहो तो पड़े रहो, लेकिन वो परिवर्तन नहीं करेगा आपकी वृत्तियों में। परिवर्तन एकमात्र तभी होता है वृत्तियों में, जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति तभी हो सकती है जब आप आत्म रूप से चेतन हो। बिना आत्म रूप से चेतन हुए जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति नहीं हो सकती। हाँ, खत्म। इसीलिए गुरु की जरूरत है, नहीं तो गुरु की जरूरत ही क्या है। गुरु ही एकमात्र आत्मा को जागृत कर सकता है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ गुरु। कोई शक्ति, कोई देवी, कोई देवता, शिव, कृष्ण, कोई भी अपने भगवान के स्वरूप में चेतन नहीं करता, उसको गुरु के स्वरूप में ही आना पड़ता है, तभी चेतन हो सकता है। सिर्फ गुरु को अधिकार है चेतन करने का, और वो गुरु जिसके पास सत्य हो, जिसको गुरु का आदेश हो और अजन्मा नील पुरुष उसको आज्ञा दे कि मेरा काम कर, तब हो सकता है। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाक वैसे ही समर्थ सदगुरुदेव हैं जो किसी की भी आत्मा को जागृत कर सकते हैं, बस समर्पण होना चाहिए गुरुदेव के प्रति। जैसा वो कहें उनकी आज्ञा का पालन करके उनको प्रसन्न जिसने कर लिया उसने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। मेरी आत्म जागृति मेरे गुरुदेव भगवान श्री रामलाल जी सियाक की कृपा से हुई है, और मेरा उसमें कोई भी योगदान नहीं है, उनकी कृपा, उनके अनुग्रह से हुई है जागृति, और उसी का रिजल्ट है मेरा परिवर्तन। सत्संग और ज्ञान भी उन्हीं की धारा है जो मेरे माध्यम से बह रही है। सोनू कह रहे हैं ट्रू ध्यान रेगुलर नहीं लगता, ऑटोमेटिक लगता है जब लगना होता है, नॉट इन आवर कंट्रोल। हाँ, सच्चा ध्यान हमारी इच्छा से नहीं लगता, वो तो
जब हमारा आगे बढ़ने का समय होता है तब भगवान गुरुदेव योग करते हैं, और जितना योग हो जाता है फिर उसका साक्षात्कार होता है, 2 दिन, 10 दिन, 5 दिन जितना भी होता है, फिर ध्यान लगता है, फिर साक्षात्कार, फिर ध्यान लगता है, फिर साक्षात्कार, ध्यान, साक्षात्कार, ध्यान, साक्षात्कार। चलिए आज का सत्संग यहीं पे रखते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन भी कीजिए चैनल को। ज्वाइन करेंगे तो लाभ होता है, चैनल को भी लाभ होता है, हमें भी लाभ होता है, यूट्यूब को भी लाभ होता है, और दूर तक चैनल जो है वो आगे बढ़े उसके लिए। और जो लोग पर्सनली सहयोग करना चाहते हैं सत्संग को बनाए रखने के लिए, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इसी पर फ़ोन पे है, गूगल पे है, आप कर सकते हैं। आपका सहयोग बढ़िया है, बहुत मतलब बहुत ज़रूरत है। ट्रिपल एच कह रहे हैं गुरुदेव से सिर्फ हिंदू धर्म के लोग बात कर सकते हैं या किसी भी धर्म के? किसी भी धर्म के। इस योग में धर्म विशेष नहीं है, ना धर्म, ना जाति, ना कोई कुछ भी नहीं है। मतलब आप मनुष्य होना चाहिए, स्त्री पुरुष किन्नर, बस मनुष्य शरीर होना चाहिए आपका। बाकी जो भी है वो सब गौण है, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये भेद सिर्फ हम में आता है। अगर कोई वैसे तो गुरुदेव के बहुत सारे मुस्लिम शिष्य हैं, ईसाई हैं, अ, ये मतलब जितने भी हैं, सिख हैं, बहुत सारे हैं। गुरुदेव कहते हैं एक बार कोई मुस्लिम नेता होगा, कोई था, तो उसने कहा कि गुरुदेव रामलाल जी सियाग जो भी बता रहे हैं परिवर्तन जैसा भी है ना, सही है बिल्कुल, परिवर्तन आत्मा जागृत बिल्कुल सही है, लेकिन हम इनकी शरण में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वो हिंदू है, गुरुदेव हिंदू है। तो गुरुदेव ने कहा भाई मैंने कब कहा है, तो मैं तो सनातन धर्म का प्रचार कर रहा हूँ, आत्म जागृति की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इज्म जो है ना, मुस्लिज्म, ईसाईज्म, सिखिज्म, हिंदुइज्म, ये इज्म बड़ी खतरनाक चीज है, बड़ी खतरनाक चीज है, इससे बचना चाहिए। हम मनुष्य हैं, आत्मा रूप में जागृत होना है तो गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। गुरु की ना धर्म होता है ना जात होता है, और जो शिष्य आत्म रूप में जागृत होता है उसका भी जात और धर्म लय हो जाता है। अगर पूर्ण रूप से नष्ट होना है, नष्ट होने का मतलब है व्यक्तिगत चेतना, मनुष्य की चेतना जो है कि मैं मनुष्य हूं, अगर पूरी तरह से नष्ट होना चाहते हो तो समर्थ सदगुरुदेव के शरण में आओ, आत्म रूप से चेतन हो जाओ, आत्म रूप में स्थित हो जाओ, और जन्म मरण की घटना से मुक्ति तभी संभव हो सकती है। मैं उस पथ पर चल रहा हूं, और मैं बड़े प्राउड के साथ और बड़े आवाज उठा के मतलब बोल सकता हूं कि गुरु भगवान ने मुझे आत्म चेतना दी है। लोग कहते हैं अरे तू बोलता है, कोई बोलता है तो पता चलना चाहिए, तो कर रहा हूं ना सत्संग। हाँ, तो मैं अपना साक्षात्कार बता रहा हूं ना, तो मुझे बोलने से कौन रोक सकता है? बोलने से कौन रोक सकता है? मैं आज एक बोल रहा हूं, आने वाले समय में कई बोलेंगे, और बोलेंगे हम आत्म रूप में चेतन है। अभी भी बोलते हैं लोग, लेकिन वो चेतन नहीं भी होते, ये बात सही है, लेकिन वो आएंगे जो कहेंगे कि हम आत्म रूप से चेतन हैं, और उनकी बात सिर्फ वो बोलेंगे नहीं, उनका जीवन ये साबित करेगा कि वो चेतन है, और मेरा जीवन भी ये साबित करेगा कि मैं चेतन हूं। मेरी आप बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बोल रहा हूं, लेकिन फर्क पड़ता है मेरे जीवन से, मेरी वाणी से, मेरे ज्ञान से, मेरे साक्षात्कार से फर्क पड़ता है। ठीक है, चलिए अभी क्या प्रश्न है? अभी प्रश्न मत भेजो, बहुत समय हो गया भाई, 1 घंटा 23 मिनट। जो लोग देखेंगे ना वो टाइम नहीं है लोगों के पास, वो देखेंगे अरे 1 घंटा 23 मिनट कौन समय बर्बाद करेगा, तो लोगों तक पहुंचती नहीं है चीज़। तो आप इसे शेयर करें, ठीक है, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, और कहें कि लंबा सेशन जरूर है लेकिन अ, आपके काम का है ये सत्संग। चलो अब प्रश्न नहीं भेजना, फटाफट पढ़ लेता हूँ मैं। अ, विमल चौधरी कह रहे सर संडे को जामसर जाके आया हूँ, जो गालियाँ निकलती थी वो क्या, उसमें काफ़ी सुधार हुआ है, पर पूरी तरह से गालियाँ खत्म नहीं हुई है। कोई बात नहीं, आप नाम जपना, नाम बंद मत करना, ठीक है, जो होता है होने दो, माया जो कर रही है करने दो, आप नाम जपते रहना बस। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और जामसर बड़ी बड़ी पवित्र जगह है, भगवान श्री दादा गुरुदेव जी की समाधि स्थल, बड़ा तपोस्थली, बड़ी जागृत है। जिसको समय मिले वो जरूर जाए, गुरु पूर्णिमा है 21 तारीख को, और जरूर सहयोग जरूर करें। जामसर में जो प्रोग्राम होता है वहाँ कर सकते हैं, काजलवास में भंडारा होता है, काजलवास में जरूर करें, क्योंकि वहाँ सारे नाथों की संतों की बहुत गाँव वाले लोग आते हैं वहाँ पर उस दिन, और जरूर करें। गुरुदेव की समाधि स्थल है पलाना में, वहाँ करें। जो जिन लोगों की आश्रम में श्रद्धा है, गुरुदेव के जोधपुर की आश्रम में श्रद्धा है, वहाँ करें, क्योंकि वहाँ भी तो खर्चा होता है, उन लोग भी खर्चा करते हैं। तो जहाँ जहाँ प्रोग्राम है, जहाँ जहाँ गुरुदेव का अनुष्ठान है, अपनी श्रद्धा अनुसार जो है आप
गुरु पूर्णिमा में जरूर सहयोग दें। मुझे मत भेजें गुरु पूर्णिमा का सहयोग, आप गुरुदेव को भेजें, ठीक है? गुरुदेव को डायरेक्ट भेज दें वहाँ पर, जहाँ जहाँ गुरुदेव के स्थान है। सत्संग में अगर भेजना है तो ही मुझे भेजें, ठीक है? गुरु पूर्णिमा के लिए आप डायरेक्ट भेज दें, बात कर लें किसी से। अगर आपको काजलवास में भेजना है तो भगत भाई से कांटेक्ट करें, और पलाना में भेजना है तो गुरु बहन पारुल से संपर्क करें, ठीक है? जाम सर का ऑनलाइन देख लें, जाम सर के पता चल जाएगा ऑनलाइन अकाउंट नंबर उनका। और जोधपुर आश्रम की वेबसाइट है www.thecomforter.org, वहाँ पर द कम्फर्टर हाइफन सॉरी वो हाइफन रहता है ना बीच में, माइनस का साइन, .org, ठीक है? तो उनकी साइट पे संपर्क करें और उनको दें, ठीक है? चलिए प्रश्न खत्म करो, और ज़्यादा नहीं, बाद में, है ना? क्या डिलीट किया है कोई प्रश्न किसी ने? सुगंध वाला था, सुगंध कई प्रकार की आती है, डिलीट कर दिया, चलो कोई बात नहीं। सनातनो खाला लिखा है, गीता पुराण गीता रामायण में लिखा है। विभीषण नायक कह रहे हैं सनातोन कहा लिखा है, गीता पुराण गीता रामायण में लिखा है, मेरा जवाब दीजिए। भगवान ही क्या है? तो तुम्हारा एक ही प्रश्न बार बार है विभीषण, तुम्हारा नाम तो पहले विभीषण नायक नहीं है, तुम्हारा सच्चा नाम ही तुम नहीं लिख सकते, ठीक है? और मैंने तुम्हें बार बार ये बात कही है कि धर्म जो है ना, उससे धर्म का मतलब है आत्म की जागृति, ठीक है? बाकी कोई भी धर्म नहीं होता है। तुम्हारा अल्लाह, ठीक है, तुम्हारा जीसस, समझ गए ना तुम? है तुम्हारा राम, या तुम जिसे भी मानते हो, वो सारे सिर्फ एक सत्य है। सत्य के अलावा व्यक्तिगत कोई चेतना नहीं होती कहीं भी, उनका कोई व्यक्तिगत धर्म बनाया हुआ नहीं है। धर्म सिर्फ एक ही है, आत्मा को जागृत करना ही धर्म है, बस। जो व्यक्ति आत्म जागृति का प्रयास करता है उसे ही सनातनी कहा जाता है। सनातनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सनातन पथ है, आत्मा सनातन है, शाश्वत है, उसे जगाने वाला सनातनी कहलाता है। ये कोई धर्म नहीं है, कहीं गीता में कहीं पुराण में नहीं लिखा होगा, समझ रहे हो? तुमने ना गीता पढ़ी है, ना पुराण पढ़ा है, ना कुछ भी नहीं पढ़ा है, तुमने कुरान भी नहीं पढ़ा है, ठीक है? तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी, तुम पहले कुछ एक पढ़ के आओ, तब तुम्हें जवाब मिलेगा। और मैंने तुम्हें एक बात पहले कही थी कि तुम्हें जो जवाब चाहिए वो सिर्फ सत्य ही दे सकता है तुमको, और सत्य तब तुमसे बात करेगा जब तुम 1 महीना सिर्फ और सिर्फ सत्य बोलोगे। अपने जीवन में 1 महीने तक सत्य बोलो, झूठ नहीं बोलोगे, कुछ भी झूठ नहीं बोलोगे, छोटा सा झूठ भी नहीं बोलोगे। 1 महीने सत्य का पालन करो, पालन करने के बाद अपने ही मन में कहना कि मैंने सत्य का पालन किया है, मुझे जवाब दो। तुम्हें जवाब मिल जाएगा, लेकिन सत्य का पालन करो, सत्य ही तुम्हें जवाब देगा। ईश्वर सत्य है, अल्लाह सत्य है, राम सत्य है, सत्य के अलावा कोई व्यक्तिगत आइडेंटिटी नहीं है। मेरी बात सही से समझो। फिर से तुमने ये प्रश्न किया तो इसके बाद तुम प्रश्न नहीं पूछ पाओगे, क्योंकि एक ही बात को मैं बार बार नहीं बताऊंगा। अपने कान खुले रखो, समय व्यर्थ मत करो, ना अपना न मेरा। चलिए, जितेंद्र शर्मा कह रहे ध्यान के समय में सुगंध आती है, श्वेत सूर्य के समान माथे पर पूरे शरीर में चुभन जैसा अनुभव होता है। सारे अनुभव ध्यान के समय में होते हैं, और सुगंध आती है, दिव्य सुगंध आती है कईयों को, मुझे तो नहीं आई आज तक, लेकिन आती है दिव्य सुगंध, बहुत अच्छी बात है। सांसें भी सुगंधित हो जाती है, सांसों से सुगंध आने लग जाती है। अभी तो सुगंध आ रही है, फिर आपकी सांसों से सुगंध आएगी, तो ऐसा भी होता है। ये दिव्य परिवर्तन है और बहुत अच्छी बात है। साधन में साधकों को अनुभव होते हैं, प्रकाश, चुभन, ये सब अनुभव है, लेकिन सबसे बड़ा अनुभव है आत्म जागृति का। आप जिस गुरु का ध्यान करते हैं या गुरुदेव रामलाल जी का ध्यान करते हैं तो करते रहिए, ध्यान करते रहिए, नाम जपते रहिए, उनकी प्रसन्नता ही आत्म जागृति का मुख्य कारण है। योगेश टाक कह रहे हैं गुरुजी मैं भी ध्यान करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। शरीर थोड़ा बहुत हिलता है, कोई बात नहीं, योगी क्रिया में हिलता ही है, कईयों का शरीर नहीं भी हिलता, उससे दिक्कत नहीं है। नाम जपो, गुरुजी का ध्यान करो, ठीक है? और बाकी बहुत सारे सत्संग हैं, उनको भी जरूर देखो। आज का सत्संग यहीं पे रखते हैं, और प्रश्न नहीं, इसका क्या मतलब है? योगी क्रिया है वो योगेश, ठीक है? वो योगी क्रिया होती है। चलिए, आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में, कल मिलेंगे। कल के सत्संग में हो सकता है प्रश्न उत्तर को ही कंटिन्यू करें, या कुछ नया बात करेंगे तो नई बात करेंगे, ठीक है? जय श्री गुरुदेव। बालाजी का ध्यान करते हैं, बहुत अच्छी बात है, गुरु जी का ध्यान कीजिए, ठीक है?
गुरु धारण करके गुरु जी का मंत्र लीजिए, गुरु के मंत्र से ही आत्म जागृति होगी। सभी लोग किसी न किसी का ध्यान करते हैं, तो आपको गुरु जी का ध्यान